उत्तराखंड जैसे इतनी सुंदर जगह पे रही हूँ और अब जो कि मैं दिल्ली और बैंगलोर जैसे और शहरों में रह चुकी हूँ, तो मुझे और रियलाइज होता है कि वो जगह कितनी अच्छी थी। तो 11th-12th काफ़ी मेहनत वाला टाइम था कि सुबह आप ठंड में 5 बजे उठ के ट्यूशन्स जा रहे हो, फिज़िक्स पढ़ रहे हो, केमिस्ट्री पढ़ने जा रहे हो और मैं बायोलॉजी बैकग्राउंड लिया था मैंने। मन मेरा एक्चुअली दोनों बायोलॉजी और मैथ्स दोनों लेने का था, बट छोटे शहरों में एक्चुअली स्कूल्स में ये होता है कि या तो आप सिर्फ मेडिकल लो या नॉन मेडिकल लो, तो वो इश्यू की वजह से मैथ्स छोड़ना पड़ा। राइट आफ्टर माई 12th मैं दिल्ली आई थी और मैंने कोचिंग ली थी, बट वो कोचिंग का ईयर इतना सक्सेसफुल, जैसे कि हम बात करेंगे सक्सेस की, सक्सेसफुल कहे तो नहीं था। और मुझे फिर धीरे धीरे ये भी रियलाइज हुआ कि शायद मेरा इंटरेस्ट इतना नहीं है इस चीज़ में, और उस तरह की पढ़ाई में मुझे इतना, और वो एज अ प्रोफेशन भी। फिर पहले तो आप सिर्फ पढ़ाई के बारे में सोचते हो, फिर आप थोड़ा जब देखते हो लोगों को तो आप सोचते हो कि क्या ये प्रोफेशन, लाइक आफ्टर डूइंग दिस एमबीबीएस डिग्री आई विल हैव टू वर्क लाइक दिस इन दिस एनवायरनमेंट एंड एम आई द पर्सन फॉर दैट। तो वो जब मैंने खुद से सवाल पूछना शुरू किया अपने आसपास लोगों को देख के, तो मुझे जवाब ना ही मिला कि आई डोंट थिंक, मतलब मैं अगर हल्का सा किसी का हाथ भी कट जाता है तो देख के घबरा जाती हूँ। मतलब साइंस तो हमेशा से ही पसंद था, बचपन से ही मुझे याद है, हमेशा से ही इंटरेस्ट तो था ही, क्योंकि पापा भी मेरे साइंस फील्ड के ही हैं, वो बॉटनी पढ़े हैं, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में जॉब करते हैं, तो उनका आई थिंक उनसे वो मुझे थोड़ा मिला है कि वो साइंस का इंटरेस्ट आया है घर में। और लोग मोस्टली तो मेरे घर में सब लोग इंजीनियर्स ही हैं, मेरा ही थोड़ा ऑफ ट्रैक था। क्योंकि नंबर तो थैंकफुली अच्छे थे ही, तो फिर मैंने मिरांडा हाउस कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया जूलॉजी ऑनर्स करने के लिए। वो आई थिंक मैं, जैसे सब कहते हैं ना कि टर्निंग पॉइंट क्या आता है आपकी लाइफ में, तो वो मैं टर्निंग पॉइंट मानती हूँ अपनी लाइफ का। हेलो अदिति। क्या हाल है आपके? हाय तरुण, आई एम गुड, आप कैसे हो? एकदम बढ़िया। और बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस शो में आने के लिए। एक छोटा सा पॉडकास्ट जो मैंने स्टार्ट किया था, तो आई एम वेरी थैंकफुल टू कम इनटू दिस शो। थैंक यू सो मच मुझे बुलाने के लिए। मैं आपका छोटा सा इंट्रोडक्शन लेना चाहता हूँ कि पता चल जाए कि अदिति है कौन। तो ओवरव्यू मैंने ऑलरेडी दे दिया, लेकिन थोड़ा सा डिटेल में आप बताएंगे तो पता चलेगा जो भी ये सुनेंगे। ठीक है, तो मैं शुरू से शुरू करती हूँ। तो मेरा मैं पैदा हुई थी मुजफ्फरनगर, एक ज़िला है यूपी में, वहाँ पर। वहाँ से मेरे फादर की जॉब थी, गवर्नमेंट जॉब उत्तराखंड में। तो आई हैव बीन लकी कि मैं उत्तराखंड जैसे इतनी सुंदर जगह पे रही हूँ, और अब जो कि मैं दिल्ली और बैंगलोर जैसे और शहरों में रह चुकी हूँ, तो मुझे और रियलाइज़ होता है कि वो जगह कितनी अच्छी थी। तो वहाँ पे मेरा बचपन हुआ एंड आई डिड माय स्कूलिंग देयर इन एंड अराउंड देहरादून एरियाज़ में। और स्कूलिंग एवरेज स्टूडेंट थी, कोई ज़्यादा हाई-फाई आई वाज़न्ट लाइक स्कोरिंग और लाइक अ टॉपर। बट मेरा स्कूलिंग का पीक हुआ थोड़ा 12th में, व्हेन आई एक्चुअली स्कोर्ड अ वेरी गुड परसेंटेज। आई गॉट 95.6% एंड दैट वाज़ लाइक द पीक की ठीक है। मतलब मुझे भी थोड़ा कॉन्फिडेंस आया उससे, और मेरे आस-पास के लोगों को भी थोड़ा ये हो गया कि चलो एक्सपेक्टेशंस। 95% एक्चुअली में ठीक होते हैं, क्योंकि मैं तो 45-55% वाला था। ये 95 तो अगर मेरे घर पे किसी के आ जाए तो घर पे ड्रम बजने लग जाए लोगों के गलियों में। ये तो नहीं 95 ड्रम्स ठीक होते हैं। मत मतलब मेटाफोरिकल ड्रम्स तो शायद बजे ही थे घर में, एक्चुअल नहीं बजे थे। बट हाँ, इट वाज़ अ, मतलब मुझे भी अब लगता है सोच के कि इट वाज़ अ बिग डील। और मतलब मुझे एक्सपेक्टेशन नहीं थी, जब मुझे किसी ने बताया था कि ये तेरा रिजल्ट है, मेरी क्लासमेट ने कॉल करके, तो मैं ऐसे भी नहीं, तो हो ही नहीं सकता। मेरा तो पेपर ही बहुत गंदा हुआ था, वही जैसे हर स्टूडेंट को लगता है कि उसका पेपर अच्छा नहीं हुआ होता है, वही एवरेज ही लगा था मुझे भी। बट आई थिंक बस थोड़ा-सा चांस, थोड़ा-सा मेहनत भी थी ही, मैं डिनाई नहीं करूँगी, क्योंकि मेहनत भी काम आती ही है। तो 11th-12th काफ़ी मेहनत वाला टाइम था कि सुबह आप ठंड में 5 बजे उठ के ट्यूशन्स जा रहे हो, फिज़िक्स पढ़ रहे हो, केमिस्ट्री पढ़ने जा रहे हो, और मैं बायोलॉजी बैकग्राउंड लिया था मैंने। मन मेरा एक्चुअली दोनों बायोलॉजी और मैथ्स दोनों लेने का था, बट छोटे शहरों में एक्चुअली स्कूल्स में ये होता है कि या तो आप सिर्फ मेडिकल लो या नॉन मेडिकल लो, तो वो इश्यू की वजह से मैथ्स छोड़ना पड़ा। फिर मैंने 1 साल दिल्ली में आकाश इंस्टीट्यूट में कोचिंग भी करी थी मेडिकल की, बिकॉज़ दैट वाज़ द नेक्स्ट यूजुअल स्टेप इन द कन्वेंशनल तो लैडर ये ऑफ हाउ बिफोर वी मूव। ग्रेजुएशन आपने ट्रेनिंग हाँ ली थी जी, आकाश की, या बिफोर बिफोर ग्रेजुएशन। सो ग्रेजुएशन? राइट आफ्टर माय 12th मैं दिल्ली आई थी और मैंने कोचिंग ली थी। बट वो कोचिंग का ईयर इतना सक्सेसफुल, जैसे कि हम बात करेंगे सक्सेस की, सक्सेसफुल कहे तो नहीं था। और मुझे फिर धीरे-धीरे ये भी रियलाइज़ हुआ कि शायद मेरा इंटरेस्ट इतना नहीं है इस चीज़ में, और उस तरह की पढ़ाई में मुझे इतना, और वो एज़ अ प्रोफ़ेशन भी। फिर पहले तो आप सिर्फ पढ़ाई के बारे में सोचते हो, फिर आप थोड़ा जब देखते हो लोगों को तो आप सोचते हो कि क्या ये प्रोफ़ेशन, लाइक आफ्टर डूइंग दिस एमबीबीएस डिग्री
आई विल हैव हुँ, टू वर्क लाइक दिस इन दिस एनवायरनमेंट, एम आई द पर्सन फॉर दैट? तो वो जब मैंने खुद से सवाल पूछना शुरू किया अपने आसपास लोगों को देख के, तो मुझे जवाब ना ही मिला कि आई डोंट थिंक, मतलब मैं अगर हल्का सा किसी का हाथ भी कट जाता है तो देख के घबरा जाती हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि आई तो वाज हाँ, प्रिपेयर्ड फॉर देखिए दैट जैसे ये प्रोफेशन। चीज़ है, हम तो थोड़े बुड्ढे से हो गए हैं। तो हमारे टाइम पे हाँ, होता था कि इंजीनियर है या डॉक्टर है। जी। उस टाइम पे तो बीबीए का ट्रेंड चल चुका था मेरे टाइम पे 2007 के अंदर। हुँ, तो हुँ, जैसे हुँ। आप एक उत्तराखंड से बिलॉन्ग करते हैं, जी। मेट्रो सिटी से बिलॉन्ग नहीं करते जैसे हम हुँ, करते हैं हुँ। दिल्ली या बैंगलोर या मुंबई जैसे भी जी। मेट्रो सिटी से। तो वहाँ पे भी यही ट्रेंड चलता था कि आई या तो मेरा बेटा या बेटी इंजीनियर बनेगी या डॉक्टर बनेगी। हाँ जी, बिल्कुल, मतलब मैं एटलीस्ट, तो मेरा 12th हुआ था 2012 में। सो हुँ, वो हुँ, जो हुँ। ये वाला टाइम था, उसमें तो आई थिंक यही चल रहा था कि हाँ, मतलब दिस वाज़ द फर्स्ट प्रेफ़रेंस। और हुँ, हुँ। एक वो होता है कि अगर पढ़ाई में आप थोड़ा थोड़ा भी अवर अबव एवरेज हो, तो फिर आप उसकी तरफ तो जाते ही नहीं हो कि कॉमर्स लेना है, और ह्यूमैनिटीज़ तो मतलब कंसिडर ही नहीं किया जाता कि वो तो है भी कोई, मतलब पीपल डोंट रिस्पेक्ट इट एट दैट एज, लाइक वी डिड नॉट, मतलब हम भी अपने जो ह्यूमैनिटीज़ में हमारे क्लासमेट्स थे, वी यूज्ड टू लुक डाउन अपॉन देम, व्हिच इज़ रॉन्ग। नाउ आई रियलाइज़ दैट इट्स रॉन्ग। तब तो नहीं पता होता। तो कॉमर्स लेने का आपने नहीं सोचा था उस टाइम हाँ, पे कि कभी आपको था, मतलब जस्ट साइंस तो हमेशा से ही पसंद था, बचपन से ही, मुझे याद है। हमेशा से ही इंटरेस्ट तो था ही, क्योंकि पापा भी मेरे साइंस फील्ड के ही हैं, वो बॉटनी ओके। पढ़े हैं, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में जॉब करते हैं, तो उनका आई थिंक उनसे वो मुझे थोड़ा मिला है कि वो साइंस का इंटरेस्ट आया है। घर में और लोग, मोस्टली तो मेरे घर में सब लोग इंजीनियर्स ही हैं, मेरा ही हुँ, थोड़ा हुँ। ऑफ ट्रैक था। तो हाँ, तो ये थोड़ी-सी लेकिन देखो जी। आप जैसे बीइंग अ लेडी हुँ, हुँ। आई विल डिस्कस अबाउट इट कि कब आपने 12th क्लास करी इफ यू कैन गिव मी सम ग्लिम्प्स एंड देन 2012 में मैंने करी, फिर 1 हाँ, साल कोचिंग 2000 किया। फिर मैंने क्योंकि नंबर तो थैंकफुली अच्छे थे ही, तो फिर मैंने मिरांडा हाउस कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, ज़ूलॉजी ओके। ऑनर्स करने के लिए। वो आई थिंक, मैं जैसे सब कहते हैं ना कि टर्निंग पॉइंट क्या आता है आपकी लाइफ में, हुँ, तो हुँ। वो मैं टर्निंग पॉइंट मानती हूँ अपनी लाइफ का, कि तब वो मिरांडा था में कि एडमिशन लिया। हाँ जी, हाँ जी, कि वो एडमिशन हुआ और वो 3 साल हॉस्टल में रहना वहाँ पे, एक बहुत ही अलग एनवायरनमेंट था। मतलब मैंने थोड़ा कैसे, एक वो होता है ना कि आप अपने थॉट में फ्रीडम आ जाता है आपके, कि आप सोचने से नहीं डरते हो। आपको जो आप हुँ, पहले हुँ, हुँ, चीज़ें हुँ। सोचते थे कि हाँ, लोग क्या कहेंगे अगर मैं ये सोच भी रही हूँ तो वो चीज़ थोड़ा हट गया था वहाँ पे आके, फ्रीडम ऑफ थॉट आ गया। पता लगा कि अच्छा, मतलब और एक्सपोज़र मिला, सबसे बड़ी बात तो। और आप दिल्ली जैसे बड़े शहर में आते हो, छोटी जगह से, जहाँ पे मतलब बच्चे आपको, एक वो होता है ना कि आप एक सडनली छोटी-सी जगह से ग्लोबलाइज़्ड जगह में आ जाते हो, हुँ, हुँ, जहाँ पे हुँ, 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 अलग-अलग हुँ। बड़े-बड़े स्कूल से बच्चे आए हुए हैं। और और मतलब उनके उनको तो टारगेट्स ऑलरेडी क्लियर है। इतना, हाँ, एग्ज़ैक्टली। तो आपको ऐसा लगता है कि आप तो मतलब ऐसे इतने बड़े ओशन में छोटी-सी मछली क्या ही करेगी, ऐसी फीलिंग आती थी। बट तो धीरे-धीरे, कब धीरे-धीरे कार्व आउट होता गया। तो कभी ऐसा लगता है कि छोटी-सी मछली कभी आगे बढ़ पाएगी? तब तो नहीं लगता था, बट अब आई थिंक फिर धीरे-धीरे कॉन्फिडेंस भी आने लग गया। मतलब अगर आप इतने, बट वो बहुत धीरे, इट्स अ स्लो प्रोसेस। इमीडिएटली ऑफ कोर्स नहीं होता है कि ऐसा लगता है कि नहीं बस अब तो चलो खट, खट, खट लेट्स जस्ट डू दिस, ऐसा नहीं होता। बट धीरे-धीरे आई थिंक इट वर्क्स, हो ही जाता है अगर आप अच्छे लोगों से सराउंडेड हो, यू गेट इनटू अ गुड कंपनी, यू कीप योरसेल्फ ओपन टू लर्निंग व्हाटएवर लाइफ इज थ्रोइंग एट यू। आपको मतलब हर चीज़ सीखो, किसी भी चीज़ से मतलब ऐसे शाय अवे मत करो कि नहीं, नहीं, मैं यही करने आई हूँ, मैं बस यही करूँगी, पढ़ाई करूँगी और कुछ नहीं करूँगी। वो आई थिंक मेरा थोड़ा नहीं था फंडा उस तरह का। आई वाज़ ऑलवेज़ ओपन टू कि ठीक है, ये भी एक्सपीरियंस करते हैं, वो भी एक्सपीरियंस करते हैं, पढ़ाई भी कर ही लेंगे, वो तो हो ही जाती है आई थिंक कॉलेज में, तो पढ़ाई सब लोग यही कहते हैं कि एग्ज़ाम से पहले पढ़ लो और हो गया। वो तो मेरे जैसे लोगों के लिए होता है कि एग्ज़ाम से पहले सबसे पहले बुक उठा लो और नहीं। केयर वो लेकिन कुछ एक्सेप्शन होते हैं एज़ हुँ। लाइक एज़ यू तो जो पूरे साल पढ़ते हैं, जिनको पता है कि मेरा नेक्स्ट ईयर एग्ज़ाम है, तो मैं 1 साल पहले प्रिपरेशन स्टार्ट करूँ, तो 1 साल पहले तो हम सोचते ही नहीं। नहीं, आई थिंक मैं भी आप ही की कैटेगरी में फ़ॉल करती हूँ। बस वो होता है ना, ऊपरी तरफ से लगता ऐसा है कि नहीं, नहीं, बहुत कुछ नहीं, किया है, बट 95% की मैं बात करूँ, तो आप कह रहे हो कि मेरा गंदा पेपर हुआ, मैं तो पूरे घर पे, पूरे मोहल्ले में यही कहता था, "यार, मेरा पेपर बहुत अच्छा गया, मैं देखना तेरे भाई के 60% आएँगे।" लेकिन हाँ। 60 तो हुए ही नहीं कभी। आई थिंक फिर भगवान ने लड़कियों को थोड़ी ज़्यादा सेल्फ अवेयरनेस दी है कि नहीं, नहीं, मतलब इतना भी बुरा नहीं हुआ, बट डिसेंट अच्छा हुआ है, और फिर आई थिंक दिस इज़ बोर्ड, ट्रू। हाँ, बोर्ड लेकिन का आज कुछ के रहा टाइम पे होगा। देखूँ मैं आज के टाइम पे जैसे मैं सोचता हूँ कि पिछले टाइम में कि लड़कियों के लिए अपॉर्च्युनिटीज़ नहीं मिलती थी हाँ उस टाइम जी। पे। मैं अपने टाइम की बात नहीं कर रहा, मेरा टाइम तो थोड़ा जवान था। तो मैं बिफ़ोर 2000 या बिफ़ोर 90s की बात करूँ, तो उस टाइम पे
फीमेल कैंडिडेट को या फीमेल को इतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती थी और उनके लिए कोई कोर्स भी क्लियर नहीं था उन्होंने एक्चुअली करना क्या है। या जहाँ तक फीमेल्स कैंडिडेट होती थी या तो वो किसी गवर्नमेंट जॉब कर रही होती थी, या वो पता नहीं कैसे वो अचीव करते थे। जैसे आपके पेरेंट्स पढ़े लिखे हैं उनको सपोर्ट कर रहे हो, लेकिन जिनके पेरेंट्स नहीं पढ़े लिखे होते या और जिनके पेरेंट्स को नॉलेज ही नहीं है अपने फील्ड के अलावा, लेट्स से कि मैं कहूँ मेरे पेरेंट्स मतलब सरकारी नौकरी करते हैं, गवर्नमेंट जॉब करते हैं, दे विल कीप थिंकिंग अबाउट द गवर्नमेंट जॉब्स ओनली। यस दे विल नॉट गो बियॉन्ड टू टेक द अनदर चांस टू गिव द अनदर चांस टू अदर कोर्सेज। या There are many courses in India which we can easily take an admission into that, and we can easily take an opportunity to get a good job, or सॉरी we can initially start the business as well. तो आपको भी मैंने बहुत लंबा बोल दिया ये नहीं 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 लेकिन हाँ, तो लेकिन जैसे हाँ आपके पेरेंट्स गवर्नमेंट जॉब से बिलोंग करते हैं, हम्म। तो आपको भी यही मतलब इन्फोर्स किया गया कि आप गवर्नमेंट जॉब ही करो या हाँ कैसे? जी, हाँ जी। ये तो एक्चुअली मतलब शुरू का नहीं, ये कॉन्टिन्यूअस ही चीज़ है कि आज भी मतलब जो भी आज काम कर रही हूँ, उसके जी, लिए जी, भी कहीं न कहीं ये रहता ही है कि सक्सेस का जो पैरामीटर है वो ये है कि सरकारी नौकरी मिल गई और अब आप सरकारी में। सेटल्ड हो, स्टेबल हो। अब आपको टेंशन टेंशन नहीं लेनी है क्योंकि प्राइवेट का तो भरोसा नहीं है, कभी भी निकाल देंगे। तो वो वाली जो चीज़ है आई थिंक उससे तो हम सभी एटलीस्ट नॉर्थ इंडिया में तो वो थोड़ा ज़्यादा है। मैं जब मतलब साउथ इंडिया में अब रह रही हूँ तो मैं रियलाइज़ कर रही हूँ कि यहाँ पे शायद उस चीज़ का कम है थोड़ा इन्फ्लुएंस। बट इन्फ्लुएंस नॉर्थ इंडिया में तो अभी भी एटलीस्ट हमारे यहाँ यूपी, बिहार ये वाला पूरा बेल्ट तो इज़ वेरी प्रो दे आर गवर्नमेंट रनिंग जॉब्स और उनका रीज़न बिहाइंड। भी है क्योंकि मतलब पहले इतना पिछड़ा हुआ था सब कुछ कि गवर्नमेंट जॉब्स ही एक तरीका जरिया लगती थी कि आप किसी तरह वो सोशल लैडर में क्लाइंब कर लो। और जो हमारे पेरेंट्स ने देखा जो किया मतलब मेरे फादर की अगर वो हमें एजुकेशन अच्छी दे पाए हमें लाइक सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड स्कूल्स इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में वो भेज पाए इसीलिए भेज पाए क्योंकि ही गॉट दैट वन गवर्नमेंट जॉब विच चेंज्ड हिज लाइफ हिज फैमिलीज लाइफ एंड इवेंचुअली उनके बच्चों की और आगे शायद हम भी आगे अपने बच्चों की तो वो मतलब समझ में भी आता है कि क्यों कहते हैं कि गवर्नमेंट जॉब करो करो। बट अब थोड़ा ये है कि मतलब दुनिया का भी जॉब्स का मार्केट बदल रहा है। आप अब स्किल बेस पे जॉब मिलती है कि जैसे आप देखेंगे मैं बताऊंगी कि डिग्री मेरी भले ही ह्यूमन डिजीज जेनेटिक्स में मैंने मास्टर्स किया था मैं बीएससी आऊँगा ज़ूलॉजी इस के पे बाद। हाँ जी। तो डिग्री चाहे है और जो मैं आज काम कर रही हूँ वो बहुत अलग है। मतलब मेरे बहुत प्रोफाइल पे जो आज लोग हैं वो पीएचडी भी है, पोस्ट डॉक्स भी करे हुए लोग हैं, सेल्स बैकग्राउंड के लोग भी हैं, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के मतलब अलग-अलग बैकग्राउंड्स के लोग हैं और उस पूरे मिक्स में आप अपना जगह किसी तरह अपनी जगह बना ही लेते हो। वो बनाना ही आई थिंक सीखना मेरे लिए तो ये है कि आप सक्सेसफुल हो शायद। तो अभी भी आपके पेरेंट्स कहते हैं, "अरे आदिति तू सरकारी नौकरी कर ले, क्यों हाँ जी, प्राइवेट नौकरी ज़रूर कहते हैं। लाइक मेरे फादर मुझे मतलब अभी एकदम अभी तो नहीं बट आई रिमेंबर लास्ट ईयर एक चीज़ हुई थी कि मेरे पापा ने मुझे कि उत्तराखंड में ना प्रोफ़ेसर्स की पोस्ट निकली है और तूने तो नेट क्लियर कर लिया है, तो तू अप्लाई कर दे इसके लिए। तो वो हमेशा कभी ना कभी एक व्हाट्सएप मैसेज आ ही जाता है कि देख ये पेपर का मैंने फ़ोटो खींच के भेजा है कि इसमें पोस्ट निकली है, इसमें यहाँ पोस्ट निकली है। तो वो हमेशा लुकआउट पे रहते हैं कि कहाँ पे गवर्नमेंट जॉब्स निकल रही हैं और अपने बच्चों को भेज दूँ बस और ये कर ले। तो वो तो अभी भी रहता ही है और ये तो लाइक फिर भी ठीक है बट मैं देखती हूँ मेरी बहुत ही जो फीमेल मतलब मेरी मैक्सिमम जो फीमेल कज़िन्स हैं, उनके साथ ये भी है कि टीचिंग इज़ द बेस्ट प्रोफ़ेशन। जो ये वाला जो हमारे आई थिंक आप लोगों के जनरेशन मतलब सिमिलर ही है ऐसे तो जनरेशंस। तब में। जब ये 7-8 शुरू साल तो हुआ था बूढ़े हैं हम, 7-8 साल बूढ़े हैं, ज़्यादा बूढ़े हाँ, नहीं मतलब हैं। इट्स फाइन। सो तब तो ये वाला आई थिंक और ज़्यादा था कि टीचर बनना तो एक लड़की के लिए बेस्ट प्रोफ़ेशन है क्योंकि वो 5-6 घंटे हाँ। की नौकरी है, उसके बाद घर भी सँभाल लेगी, बच्चों को भी पढ़ा देंगी, वो भी एडेड बेनिफिट हो जाता है। हुँ, तो हुँ, वो हुँ, तो हुँ। मतलब बहुत सुना है हमेशा। हाँ, बट आई थिंक मतलब बड़ों की भी बात लो, आप सीखो भी उनसे आप क्या सीख सकते हो बट अपना भी उसमें थोड़ा फ्लेवर ऐड करके इवेंचुअली मेक समथिंग फॉर यू। लेकिन मैं कभी फ़ेवर में नहीं हूँ कि किसी को, चाहे मैं भी हूँ या मेल हो या हुँ, फीमेल हो, हुँ। कि टीचर का प्रोफ़ेशन अच्छा, मैं नहीं कहता बुरा है, जो टीचर हाँ, ने मुझे हाँ। पढ़ाया मैं नहीं कहूँगा। लेकिन हाँ, लेकिन किसी लेडीज़ को अगर टीचर की तरफ नहीं जाना, जिसका इंटरेस्ट ही नहीं है टीचिंग या की लाइन में, उसको ज़बरदस्ती उसमें ढकेलना, हुँ। आई डोंट थिंक सो दिस इज़ द बेस्ट आइडिया। हाँ, क्योंकि तो आप मतलब ये देखो आप मतलब अगर कोई टीचर ही इंटरेस्टेड नहीं है पढ़ाने में, तो हुँ, वो हुँ, हुँ। पूरा जो क्लास वहाँ पे बैठी है, वो भी बेचारी क्या ही सीखेगी और आई थिंक टीचर का प्रोफ़ेशन तो बहुत ही ज़्यादा सेक्रेड प्रोफ़ेशन होना होता है ना कि
बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनके ऊपर तो। रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हाँ, खाली हमारा काम सैलरी लेना हाँ, सैलरी एग्ज़ैक्टली। लेना वो नहीं हाँ, सूट हाँ, करता, क्योंकि आप किसी का करियर खराब कर सकते हो अगर आप एग्ज़ैक्टली। उस इंटरेस्ट में नहीं हो। हाँ, हाँ। और मैंने देखा है। हुँ, हुँ। मैंने देखा भी और मैंने फ़ील भी किया अपने क्या कहूँ, कॉलेज डे कहूँगा तो कॉलेज की बेइज़्ती हो जाएगी। मतलब मैंने एक पर्सनल इंस्टीट्यूट में देखा कि उस बंदे का इंटरेस्ट नहीं है, बस वो फीस लेने आता है और चला जाता है। हुँ, हुँ, तो बहुत लोग हैं ऐसे तो। तो लेट्स टॉक अबाउट योर पोस्ट ग्रेजुएशन, जो यस, बहुत यस। मेरे लिए स्ट्रेंज है कि एक कैसे साइंस की स्टूडेंट और कैसे वो कॉर्पोरेट में घुसी। वो तो एक या मिस्टीरियस स्टोरी है, शायद आप ही बता सकते हो। आपके हुँ, पेरेंट्स को हुँ। भी नहीं पता होगा, ना आपके किसी फैमिली मेंबर को पता होगा कि अरे हाँ, अदिति, क्या तू साइंस कर रही है और कहाँ तू हाँ। आजकल कॉर्पोरेट में काम कर रही है, वो हुँ, भी नाइट शिफ्ट। हुँ। हुँ, वो भी यूएस शिफ्ट में कि अच्छा तुम यूएस तो लेट ही उठते हो, लेट उठने का बहाना भी मिल गया अब तो। हाँ, ये तो है। तो मास्टर्स मैं 2016 में आई थी बैंगलोर और हुँ, एक हुँ, छोटा-सा मैं अगर किस्सा सुनाऊँ कि पहली बार जब मुझे डर लगा था बहुत ज़्यादा कि एक अच्छी चीज़ ये रही है मेरे फादर की कि उन्होंने हमेशा ये रखा है कि आप अकेले ट्रैवल करो, आप अकेले जाओ जगहों पे, ताकि आप थोड़ा इंडिपेंडेंट भी हो, सीखो भी जाना, डर के ना रहो। तो वो चीज़ उनकी करेक्ट। काफ़ी अच्छी थी। पर वो कभी-कभी उल्टा भी पड़ जाता है क्योंकि आप सच में बहुत डरे हुए भी होते हो। तो मुझे याद है जब मैं अपनी बीएससी खत्म की थी मैंने और बैंगलोर में मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो गया था इस इंस्टीट्यूट का, जहाँ पे मुझे जाना था, सेंटर फॉर ह्यूमन जेनेटिक्स। नया-नया ही कोर्स शुरू हुआ था उनका। तो मैं इंटरव्यू देने गई थी और वो पहली बार था कि ये सोचो मैं उस लैटिट्यूड से भी नीचे आई थी, दिल्ली के लैटिट्यूड से, वरना मैं कभी नीचे आई ही नहीं थी वहाँ से। और तो वो पहली बार था कि मुझे फ्लाइट लेके जाना था। और पता नहीं था कैसे जाते हैं, मतलब पूरा अब तो सीज़न्ड हो गए हैं, बट पहली बार जब इंसान जाता है और मतलब मैं रही होंगी कुछ 21 साल की, 20-21 साल हुँ, की। हुँ, तो मुझे इतना डर लगा था उस दिन, मुझे याद है, तो मुझे समझ में आया था कि अकेले इतनी दूर जा रही हूँ, मैं कैसे जाऊँगी, क्या होगा, कैसे होगा? यहाँ पे किसी को जानती नहीं हूँ, कैसे होगा? तो आई थिंक वो जब मैंने कर लिया, तो वो बड़ा एक एम्पावरिंग सा मोमेंट था मेरे लिए कि चलो ठीक है, अगर मैं अकेले भी इतनी दूर आ गई और मैं इंटरव्यू दे के इंटरव्यू क्लियर भी हो गया, एडमिशन भी हो गया, सब हो गया। तो वो एक काफ़ी एम्पावरिंग मोमेंट था, तो मैं तो मतलब सभी फीमेल्स मेरे से छोटी उम्र की जो भी मिलती हैं, उन्हें ये कहती हूँ कि अकेले जाओ जगहों पे ताकि तुम सीखो। क्योंकि वो एक्सपोज़र बहुत ज़रूरी होता है आपके लिए और वो ही आपको कहीं न कहीं स्ट्रेंथ देता है, छोटे-छोटे डिसिजंस, रिस्क्स लेने का अपनी लाइफ़ में आई थिंक। मेरे को तो वही मतलब कंट्रीब्यूशन लगता है। फिर मैंने मास्टर्स किया, काफ़ी रिसर्च ओरिएंटेड हेवी कोर्स था। जैसे डीयू में फिर भी थोड़ा रिलैक्स्ड रहती हैं चीज़ें। मेरी हिंदी देखो थोड़ी खराब हो गई है यहाँ रह के। होता है। मैं बैंगलोर आई विल में। टेल यू माय अनदर इंसिडेंट, नो वरी। हाँ, तो यहाँ पे हाँ, तो बैंगलोर में मतलब वही नया फिर से वही कि एक और नया शहर और नए लोग, नई भाषा, हर चीज़ नया, कल्चर नया, तो एक थोड़ा-सा शॉक भी आता है शुरू में। बट फिर अगर आप वही बात है, अगर आप ओपन हो चीज़ों को लेके तो आप सीख ही लेते हो इवेंचुअली अडैप्ट करना, बी अडैप्टेबल, बी ओपन, वही वाली इफ यू आर चीज़ है। ओपन फॉर लर्निंग, यू कैन लर्न एनीथिंग। हाँ, हाँ, एग्ज़ैक्टली हाँ। एंड आल्सो आई थिंक ओपन फॉर अनलर्निंग आल्सो। क्योंकि आप करेक्ट। लर्न तो हम कर लेते हैं, बट जो चीज़ें सीखी हुई है कि मैं तो ऐसे ही रहती हूँ और मैं ऐसे ही रहूँगी, वो जो अनलर्न करना है, आई थिंक वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट स्टेप वो रहता तो है फिर कि एटीट्यूड सामने आ जाएगा ना लोगों हाँ, वो नहीं आने देना है। वही, को। वही। तो वही लर्न अनलर्न करा काफ़ी कुछ और 2 साल मैंने कर लिए यहाँ पे मेरे मास्टर्स के, काफ़ी अच्छा एक्सपोज़र था, मतलब एकदम अपने मतलब हर फ़ील्ड के जो बेस्ट लोग हैं, को उनसे पढ़े। तो जब शुरू के 1 साल में तो ऐसा था कि हिम्मत ही नहीं आती थी प्रोफ़ेसर्स के सामने बोलने की, क्योंकि अगर दिख रहा है कि भई वो इंसान आपके फ़ील्ड का बेस्ट ऑफ़िस फ़ील्ड है, तो आपको ये हुँ, लगता है आप कुछ स्टूपिड बोल दोगे, कुछ सिली बोल दोगे, मतलब वही जो स्कूल में लगता था 6th क्लास में बैठ के भी टीचर के सामने कि आप कुछ सिली बोल दोगे, तो आप बोलते नहीं हो। वही चीज़ यहाँ मास्टर्स में आके भी होती थी कि डर लगता था कि क्या बोले, कैसे बोले? और सबसे बड़ी बात लैंग्वेज का भी, क्योंकि इतनी अच्छी इंग्लिश की वो तो होती नहीं है, ग्रैब देखो अभी भी। उस टाइम पे तो नहीं होती है, क्योंकि अगर मैं हम भी जैसे आप भी एक मिडिल क्लास हाँ, फैमिली से बिलॉन्ग करते हो, मैं तो अभी भी करता ही हूँ। ठीक है, मैं भी लेकिन अभी हमारे फैमिली के अंदर इतना मतलब पहले तो, अब जाके हुँ, कॉर्पोरेट कल्चर है ना कि आज हम अपने हाँ जी। बच्चों को बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं, डोंट टच। हमारे तो हुँ। है ना, "अरे मत छू इसको।" हाँ, एग्ज़ैक्टली। वो भी प्रॉपर वो खड़ी बोली में जिस तरह खड़ी बोला बोली जाता है में ना। बोलते हाँ, हैं। तो वही तो मतलब ये तो एक्चुअली दिल्ली में भी बहुत हुआ था कि आप आपके आस-पास देख रहे हो बच्चे सब एकदम फटाफट, फटाफट फर्राटे से इंग्लिश बोल हुँ, रहे हैं और आप एक सेंटेंस नहीं जोड़ पा रहे हो पूरा।
तो वो हुँ, भी हुँ। आई थिंक धीरे-धीरे प्रैक्टिस करना कि नहीं ठीक है, बोल लेंगे, अगर कुछ गलत भी बोल दिया तो क्या ही पहाड़ टूट जाएगा। आई थिंक वो ओवरकम करना भी एक स्टेप होता है और जैसे ये छोटी-सी चीज़ ये तो मैंने मतलब बैंगलोर आके आई नोटिस दिस चेंज विद इन मी कि अगर कोई वर्ड किसी ने कॉम्प्लिकेटेड सा बड़ा-सा कोई शब्द बोल दिया, अब नहीं समझ में आया तो पहले तो हाँ, हाँ, हाँ कर दिया कि हाँ, समझ में आ गया, ऐसे कर दिया। बट अब थोड़ा वो भी आ गया था कि पूछ लो, इट्स ओके। इट्स ओके टू आस्क दैट यू डोंट नो एंड इट्स ओके टू लाइक एक्सप्रेस दिस दैट आई डोंट नो दिस, कैन यू प्लीज़ टेल मी? वो वाली जो आई थिंक एक चीज़ थी, वो भी काफ़ी मतलब अच्छी लर्निंग थी जो मुझे मिली थी यहाँ आके। और फिर हाँ, फिर बस मास्टर्स कर लिया, फिर नेक्स्ट स्टेप ये लगा कि चलो अब रिसर्च की तरफ जाते हैं, पीएचडी करना है बिकॉज़ वही कि नेक्स्ट ऑब्वियस स्टेप वही है इस लाइन हुँ। ऑफ करियर तो में। करने के लिए सोच लिया था मतलब पहले। हाँ, सोच लिया था, अप्लाई भी कर दिया था, प्रोजेक्ट भी शुरू हो गया था, बट ऐसा होता है कि आप प्रोजेक्ट एक बार शुरू कर देते हो, उसके बाद रजिस्ट्रेशन आपको फाइनली करना होता है। तब आपका ये बन जाता है, पहले होते हो आप रिसर्च असिस्टेंट, फिर हुँ, आप हुँ, हुँ, हुँ। पीएचडी कैंडिडेट बन जाते हो। तो वो जो ट्रांज़िशन था बस वही वहीं मैं रुक गई। क्योंकि मुझे वही लगा कि मतलब मुझे ऐसा लगा कि मैं बहुत मुझे जल्दी-जल्दी रिज़ल्ट्स देखने बहुत अच्छे लगते हैं। वो जो वो ग्रैटिफ़िकेशन आता है कि मैंने 1 साल ये नहीं हाँ, करा, मुझे ये रिज़ल्ट मिला, मुझे अच्छा लगता है। वो मेरे लिए बहुत मोटिवेटिंग होता है। बट अगर पीएचडी जैसी चीज़ में तो इंडिया में 5 से 7 साल लगते ही लगते हैं। और आप अगर वो पूरा मतलब लंबा प्रोसेस तो मुझे लगा कि शायद मुझ में उतना पेशेंस कहो या ये आइडेंटिफ़ाई करना कि शायद मेरा वो स्किल सेट नहीं है। मैं उस तरह नहीं हुँ। वायर्ड हूँ कि मैं उस चीज़ को जस्टिस कर पाऊँगी या मैं उस चीज़ में अपने आप को मतलब मैं खुश भी रह पाऊँगी, वो भी एक बहुत ज़रूरी फैक्टर था। तो वो फिर मैंने रियलाइज़ करा कि शायद ये नहीं करना है और एजुकेशन वाज़ समथिंग जिसके लिए मैं बहुत हमेशा से ही मोटिवेटेड थी। Do you ever feel that you are impatient, that you have to wait a long to get a result in PhD? हाँ, अब ये ना बहुत फाइन लाइन है इसके बीच में कि या तो मैं खुद को ये कहूँ कि मैं इम्पेशेंट हूँ या मैं ये हुँ, कहूँ कि मुझे अच्छा लगता है अगर चीज़ों का रिज़ल्ट मेरे सामने जल्दी आ जाए। तो आई थिंक अगर ये भी है कि मैंने ये रियलाइज़ करा कि मैं इम्पेशेंट हूँ, तो वो भी एक अच्छी चीज़ है क्योंकि अपनी कमी भी पता होनी चाहिए इंसान को। अब कॉर्पोरेट में आके हम सेल्फ असेसमेंट रिव्यू में लिखते हैं अपनी कमी कि दिस इज़ माय वीकनेस, दिस इज़ वेयर आई कैन इम्प्रूव। तो वही अगर हम मतलब पहले भी असेसमेंट कर लें तो आई थिंक ईज़ी हो जाते हैं डिसीजंस लेने। You have already felt that you was impatient, that is why you have taken a decision to leave the PhD in between, right? यस, यस, हाँ, मतलब मैं ऐसा हो गया था कि मतलब इम्पेशेंट भी और ऑल्सो बहुत बहुत ज़्यादा ही स्ट्रेसफुल होता है, बहुत ही ज़्यादा पीएचडी बहुत का ज़्यादा। इंडिया में एनवायरनमेंट। हाँ, तो मुझे लगा कि मुझे वो चीज़ कि मैं आज से 7 साल बाद डॉक्टर अदिति भारद्वाज बन जाऊँ या आज से ओह! 7 साल बाद मैं कुछ ये हो कि मैंने कुछ पैसा भी कमाया हो, मैंने कुछ और नए स्किल्स भी सीखे हों, मैंने जैसे मुझे बहुत डिज़ाइनिंग का मतलब बहुत सारी चीज़ों का शौक था तब उस समय पे, है अभी भी, था नहीं। तो ये था कि मुझे ऐसा लगेगा कि मैं अपनी लाइफ़ से शायद फुलफिल्ड नहीं फ़ील करूँगी। और मुझे ऐसा नहीं लग रहा था कि एक पीएचडी ही ऐसी चीज़ है जो मुझे एक स्टेप अबव रख सकती है। उतने ही 7 साल में मैं जितना काम करके एक्सपीरियंस गैदर कर लूँगी, वो भी मुझे शायद उस तक या उससे आगे तक के स्टेप पे लेके जा सकता है। तो वो फीलिंग मुझे आने लग गई थी और थोड़ा बहुत आस-पास के लोगों से बात करके कि मतलब मास्टर्स के बाद पीएचडी करना ही सिर्फ़ एक ऑप्शन नहीं है, और भी ऑप्शंस हैं। वो मल्टीपल चीज़ जब ऑप्शन। थोड़ा पता लगा, तो फिर मैं लाइक आई वाज़ ओपन कि ठीक है, लेट्स एक्सप्लोर समथिंग एंड नाउ दैट आई हैव ट्राइड दिस लाइक आई हैव मतलब आई थिंक मेन आंसर जो आपका ये सवाल था कि कैसे मैं वहाँ से यहाँ एकदम कॉर्पोरेट सेक्टर में अलग कैसे पहुँची हूँ, उसका यही है कि मैं अब वो पता नहीं मेरी खूबी है या खामी है, बट हुँ, हमेशा हुँ। ये रहा है कि ट्राई करके देखते हैं, फिर डिसाइड करेंगे, ट्राई करके देखते हैं, लेट्स ट्राई, लेट्स एक्सप्लोर। तो वो तो जो इतना एक मतलब सोच लेते हो कि ट्राई करते हो तो मतलब अब वो ओवरथिंकिंग कहें या क्या कहें पता नहीं, बट हाँ, ऐसा तो था ही। तो इसमें मज़ा आता है या एक्चुअली में अभी तक कहीं इंटरेस्ट लगा ही नहीं, जो नहीं, नहीं, एक्चुअली में इंटरेस्ट करना तो चाहते हो? मतलब एक ही इंटरेस्ट होना ज़रूरी भी तो नहीं है ना। मल्टीपल इंटरेस्ट हैं, मल्टीपल इंटरेस्ट में काम कर रही हूँ फ्री टाइम में। जो हुँ, जैसे मुझे हुँ। डिज़ाइनिंग या जो भी पसंद है, मैं वो कर रही हूँ। जैसे हॉबी कह लो या इंटरेस्ट कह लो, जो भी कह लो। अब वही है हुँ, कि हुँ। जो चीज़ हमें पसंद मतलब आप जैसे जॉब है, जॉब हुँ, को हुँ। मैंने एक पॉइंट के बाद जब वो पीएचडी का स्टेज हुआ था कि चलो ठीक है पीएचडी मुझे मैंने डिसीजन लिया कि मुझे नहीं करनी है। दैट्स नॉट समथिंग व्हिच विल मेक मी फुलफिल्ड। मेन तो यही रीज़न हुँ, मुझे याद है जो मुझे लगता है। फिर उसके बाद मैं ऐसे थी कि चलो ठीक है कॉर्पोरेट की तरफ जाके देखते हैं कैसा है, फ्लेवर लेके देखते हैं। इस तरह से लाइक हाउ आई सेड आई वांटेड टू ट्राई थिंग्स। सो आई वेंट एंड उस समय एडटेक का बहुत बूम चल रहा था इंडिया में। उस समय मतलब अभी हुँ, हुँ। 3-4 साल पहले की ही बात है। 2019 में मैंने फिर एक एजुकेशन कंपनी जॉइन करी थी,
जिसमें मैं हुँ, हुँ। आई रिमेंबर मैं उस टीम में पहली लड़की थी जिसने जॉइन करा था। उनकी जो हुँ, प्रोडक्ट हुँ। डेवलपमेंट की टीम थी, लाइक द एजुकेशन प्रोडक्ट्स दैट दे वर डेवलपिंग, उसकी टीम में। तो फिर वहाँ पे भी 1 साल का जो एक्सपीरियंस था वो काफ़ी, मतलब उसने इतने सारे लाइफ लेसन्स दे दिए, इतना कुछ सिखा दिया कि कैसे आप जब कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाते हो, जैसे आप कह रहे थे कि बीइंग अ फीमेल व्हाट चैलेंजेस हुँ, यू हुँ। फेस। ऑफ कोर्स देयर इज़ सेक्सिज्म, ऑफ कोर्स देयर इज़ अनइक्वल पे, ऑफ कोर्स देयर इज़ दिस प्रिजम्पशन कि लड़की है, इसको तो फिज़िक्स नहीं आती होगी या मैथ्स नहीं आती होगी। हुँ, या हुँ, 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 और हुँ, मतलब हुँ। एक और जो एडेड चीज़ जो कि मतलब ये फीमेल या मेल से रिलेटेड ही नहीं है, वो ये होती है कि बायोलॉजी वाली है। तो बायो वाले बच्चे तो हाँ ठीक है, ओके, नॉट वेरी ग्रेट, मतलब बायो वाले तो ठीक ही है, इतना कोई बड़ी बात नहीं है। फिज़िक्स, मैथ्स इज़ द थिंग। तो वो जो एक हायरार्की हम सब्जेक्ट्स की बना देते हैं, वो भी फेस करना। फिर उसमें अपने वर्थ को प्रूव करना कि नहीं, इसके बावजूद भी मतलब जस्ट बिकॉज़ मैंने मास्टर्स बीएससी बायोलॉजी में किया है, इसका मतलब ये थोड़ी कि 12वीं तक मैंने फिज़िक्स, केमिस्ट्री नहीं पढ़ा था। तो वो चीज़ जस्टिफ़ाई करना और उसमें भी ये सीखना कि मतलब आप झगड़ा नहीं कर सकते हर जगह। आपको अपने एक्शंस, अपने काम के थ्रू ही आप अपना एक्चुअली में दिखा सकते हो, चीज़ें कॉर्पोरेट में। कभी मतलब जो मैंने भी फ़ील किया, मैं ब आपसे पूछना चाहता हूँ, कभी आपको ऐसा लगा कि इंडिया के अंदर जो भी कल्चर हो या गवर्नमेंट जॉब का कल्चर हो या कॉर्पोरेट का कल्चर हो या कहीं पर कैसे भी जॉब का कल्चर हो, कि लोग ना आपकी एजुकेशन और आपके स्टेटस से आपको परखने लगते हैं। कभी हाँ। आपने ये फेस किया है? चलो तो मैंने तो कर रखा हाँ, हाँ, बहुत होता है, बहुत मतलब। और ये ऐसा ही अनएंडिंग है, आप कितना भी पढ़ लोगे, आपको है। हुँ, कोई हुँ, आपसे ऊपर होगा जो देखेगा ही ऐसे कि नहीं, दिस इज़ नॉट हुँ। इनफ, या मीडियोकर हो आप तो, इस तरह से। और इवन जैसे आपकी आपने बोला पर्सनैलिटी को ही पूरा जज करने की कोशिश करेंगे आपकी, इससे आपकी आपको क्या आता है, क्या नहीं आता है, हर चीज़। एक एजुकेशन हुँ, की हुँ। डिग्री से कि आपने क्या पढ़ा है। हाँ, तो हुँ। क्या जैसे आपने बोला कि ये तो लड़की है या मैं लड़की का एग्ज़ाम्पल ले रहा हूँ, वो एक तरह से वन साइड हो जाएगा। हुँ, या हुँ। हम भी एक लड़का है यार ये तो चलो बायोलॉजी का स्टूडेंट है। तो हाँ, बहुत मुश्किल होती है कि उनको एक अचीव कर मतलब एक अचीव तो नहीं कहूँगा मैं प्रूव करके दिखाना है यार तुम हाँ। क्यों कहते हो मुझे मेरे को तो आता है। हुँ, हुँ। हाँ, कभी वही। आपने ये फेस किया ही होगा ये चैलेंज। हाँ, हाँ। तो हाँ, ये इसको तो ओवरकम कैसे होते हो आप? मतलब आपका मैं पर्सनल हुँ, एक्सपीरियंस है हुँ, कैसे हुँ। हाउ यू ओवरकम हुँ। आई थिंक कॉम्पिटिशन? मेरे लिए जो 2 चीज़ें काम मेरे लिए जो पर्सनली काम करती हैं, अब सबके लिए अलग-अलग चीज़ें इस सिचुएशन को कोप करने में, डील करने में काम आ सकती है। मेरे लिए तो एक ये है कि आप वो जो चिटर-चाटर है, उसको आप एक बार के बाद ये समझो कि वो नॉइज़ ही है। आप मतलब हुँ, आप सोसाइटी से वैलिडेशन नहीं चाह सकते हर चीज़ का, आपको नहीं मिलेगा। मुझे आती है फिज़िक्स या मैथ्स नहीं, मुझे कोई नहीं बताएगा कि ना वो मानेंगे, और नहीं भी मानेंगे तो इट्स फाइन। तो वो मुझे ही मतलब आई हैव टू बी ओके विद इट। आई कांट गो अराउंड चेंजिंग पीपल। आई कांट गो अराउंड स्क्रीमिंग एट देम, वो जैसे आजकल चल रहा है ना वो शब्द फेमिनाज़ी। मतलब मैं वो नहीं बन सकती कि नहीं तुम मानो, देखो मुझे आती है। ये करने से तो और हम मतलब अपना ही लॉस कर रहे हैं। मतलब you आप ये have to समझो कि just you have to just walk when whatever they are saying in हाँ। around you, you don't need to worry about या it, right? मतलब यू हैव टू स्टे अनअफेक्टेड। एक चीज़ तो सबसे इम्पोर्टेंट यही है। दूसरा ये है अपने मतलब काम में वो चीज़ शो करो। अगर मुझे फिज़िक्स का कोई असेसमेंट बनाना है और मैं उतना ही अच्छा अगर वो बना पा रही हूँ और मेरे सुपीरियर्स को दिख रहा है कि हाँ, मतलब इस इंसान ने, लड़की है, लड़का जो भी है, इसने काम करा है अच्छा। तो हुँ, हुँ, अगर वो लोग आपके काम के बाद भी, आपके अच्छे काम के बाद भी आपको वैल्यू नहीं कर रहे हैं, तो फिर आपको हुँ, भी हुँ, सोचना चाहिए कि इज़ दिस द राइट प्लेस वेयर आई वांट टू बी? इज़ दिस द राइट हुँ, एनवायरनमेंट वेयर आई वांट टू कंटिन्यू? तो हुँ, वो भी एक ज़रूरी चीज़ है। और मतलब मैंने तो पर्सनली जॉब्स को कभी भी ऐसे नहीं लिया है। मतलब वो दैट इज़ अ मीन्स फॉर मी टू अर्न मनी, टू ऑफ कोर्स ग्रो पर्सनली आल्सो, बट टू अर्न मनी टू पे माय बिल्स। और उसके अलावा भी और ज़िंदगी है, उसके अलावा भी और लाइफ़ है। मतलब मैं तो यही इसी चीज़ में मानती हूँ कि आपकी जॉब ही आपको डिफाइन करे, ये ज़रूरी नहीं होना चाहिए। You are a lot more than what like I am just not a curriculum specialist. You are just not like a product developer or an engineer. You can be a lot of other things. आप सिर्फ हुँ, मतलब आपकी हुँ। नौकरी का टाइटल तो बदलता रहेगा। तो वो तो वो तो designation doesn't matter. हाँ, एग्ज़ैक्टली वो डेज़िग्नेशन है। I will पर if हम I will get the designation of हाँ, VP or AVP, right? या It doesn't matter that I will be working as a VP there. I might be working as an engineer there. तो मेरा या अगर डेज़िग्नेशन डज़न्ट मैटर। मेरा जो हुँ, टाइटल है मुझे नहीं पता, मेरा काम मुझे अच्छा लगना चाहिए जो मैं एग्ज़ैक्टली कर रहा हूँ। हुँ, तो ये हुँ, मेरी सोच है। तो हाँ, मैं
वही आपसे पूछना चाहता हूँ, जैसे आप कैरिकुलम स्पेशलिस्ट हो, आपने इतने फील्ड में काम किया, टीचर बन चुके हो, आप साइंस बैकग्राउंड से हो और अभी आप एक अच्छे कल्चर में, कॉर्पोरेट कल्चर में काम कर रहे हो, हुँ, एजुकेशन सेक्टर में एडटेक पे काम कर हुँ, चुके हो। हुँ, हुँ, तो आप अपने आप लेवल को इतने सारे अपने एक्सपेरिमेंट कर लिए अपने ऊपर, मैं ये नहीं हुँ, कह रहा हुँ, कि हुँ, आप हुँ, पोस्टमार्टम करा है तो एक्सपेरिमेंट करे हैं, तो हुँ। कौन सी फील्ड आपको आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से अच्छी लगी अभी तक? तो तरुण, मैं आपके सवाल का, जो कि आपका सवाल था कि व्हिच फील्ड इज़ बेस्ट फॉर मी, व्हाट आई हैव फेल्ट हुँ, फ्रॉम ऑल ऑफ माय एक्सपेरिमेंट्स, हुँ, हुँ, इज़ आई थिंक it doesn't have to be one. It doesn't have to be one thing. It can be like it can be a process. Like मैं अब थोड़ा I'll jump the gun and talk about success a little bit हुँ, here. So जैसे success को भी I don't look at it as a milestone कि ये अचीव कर लिया और चलो ठीक है अब हो गया, नाउ आई एम सक्सेसफुल। आप आप उस माइलस्टोन को अचीव करने के बाद व्हाट यू कीप डूइंग, इफ यू कीप ग्रोइंग, इफ यू बिकमिंग बेटर, आप मतलब ऐसे ही ले लो कि मैं हर साल में ये देखूं कि मैं पिछले साल जो कर रही थी उससे मैं आज क्या कर रही हूँ, क्या मैं उसे बेटर कर रही हूँ, इफ इट्स द सेम जॉब, या क्या मेरा जॉब करेक्ट, बदला है, प्रोफाइल बदला है, क्या मैं अपने जो बिल्स और अपनी फैमिली को सपोर्ट कर पाती हूँ, क्या मैं उसको बेटर कर पा रही हूँ या नहीं, मोर कंफर्टेबल पोजीशन में हूँ, एक बेटर बिस्तर पे सो रही हूँ या नहीं, या जो भी अपनी कुर्सी मैंने अच्छी खरीद ली या नहीं, जिसमें फिर बैक पेन ना हो सारे दिन बैठ के, लाइक ऑल ऑफ दीज छोटी छोटी थिंग्स जो आप अपनी लाइफ में ऐड करते हो, आई थिंक वो एक प्रोसेस की तरह लेती हूँ मैं इसी तरह से सक्सेस को। और सेम यही कि फील्ड वाले क्वेश्चन के लिए भी यही रहेगा मेरा आंसर कि इट्स अ प्रोसेस, इट डजंट हैव टू बी कि ये चीज मैं फिट कर रही हूँ या इस फील्ड में मैं परफेक्ट हूँ। जैसे मैंने एजुकेशन इंडस्ट्री में काम कर लिया, मैंने अब मैं एक तरह से साइंस पब्लिकेशन और एजुकेशन लाइक फॉर कॉलेजेस, फॉर सो यूएस के जो यूएस कनाडा के जो यूनिवर्सिटीज हैं उनके लिए आई हुँ, वर्क एज अ करिकुलम स्पेशलिस्ट। सो हुँ, उसमें एक अलग एक्सपोज़र मिल रहा है, उसमें मेरे मेरे अंदर पर्सनली एक अलग स्किल सेट ऐड हो रहा है। मैं थोड़ा सेल्स कंपोनेंट भी समझ रही हूँ, मैं कस्टमर हुँ, फेसिंग काम कर रही हूँ, तो मैं समझ रही हूँ कि प्रोफ़ेसर्स के साथ बात कैसे करते हैं, टैपो बिल्डिंग कैसे करते हैं। पहले वो सब हुँ, मैं नहीं सीखती थी। तो हुँ, 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 दैट वे आई कंसिडर इट कि हाँ, ठीक है, नाउ दिस इज़ वेयर आई एम यूजिंग माय स्किल सेट। सो दिस इज़ द हुँ, फील्ड वेयर आई एम फिटिंग वेल राइट नाउ। टुमारो इट कैन चेंज इट, मतलब इट डजंट हैव टू बी वन फील्ड कि जैसे हम कहते हैं मतलब सरकारी नौकरी नहीं है तो उसका यही फायदा है ना कि ऐसा नहीं है कि मैं बंद गई हूँ, मैं आई कैन कीप डूइंग इट एंड लाइक आई तो एक्चुअली वुडंट इवन कॉल इट एक्सपेरिमेंट, आई वुड जस्ट कॉल इट लाइक अ प्रोसेस कि ये स्किल सेट ऐड हुआ तो आई हुँ, हुँ, मूव्ड ऑन टू अ पोजिशन जहाँ पे वो स्किल्स यूज हो रही हैं। कुछ और स्किल सेट मेरे अंदर ऐड हुआ तो आई मूव्ड ऑन टू अ पोजिशन जहाँ पे वो स्किल्स यूज हो रही हैं। और आप फिर इन द एंड, और क्योंकि आजकल तो जॉब्स मिलते ही आपको इस चीज़ के लिए हैं कि आप एक्चुअली में डिग्री, मल्टी स्किल्स है। हाँ, एग्ज़ैक्टली कि आपकी स्किल्स क्या हैं, आपको आता क्या है करना एक्चुअली में, आप किस हुँ, चीज़ में अच्छे हो बजाए कि आपकी पढ़ाई क्या है। ऑफ कोर्स प्रोफेशनल कोर्सेज़ में वो रिक्वायरमेंट होती है, बट हुँ, हुँ, क्योंकि हुँ, मेरा प्रोफेशनल कोर्स नहीं था, मेरा एजुकेशनल डिग्री थी, तो उसको मैं ट्वीक करके कैसे भी यूज़ कर सकती हूँ। और मतलब विद द करंट वर्ल्ड देयर आर सो मेनी ways to actually enhance your skill कि आप हुँ, मतलब हुँ, everybody goes on a Coursera और edX and Udemy प्लेटफॉर्म कि मैं ये भी हुँ, सीख हुँ, लेता हूँ, वो भी सीख लेता हूँ। तो वो सब सीखते-सीखते आप खुद को मतलब जोड़ते रहो अपने अंदर और स्किल्स, आप अपना नेविगेट करते रहो लाइफ की, अच्छा ठीक है, ये अच्छा लग रहा है, ये कर लेते हैं और जब तक अच्छा लगता रहे, तब तक करते रहो। अब So वो Aditi, there's 10 साल only हो या one 20 thing. हो, कोई एक जॉब There है। is one thing I will like to take a cross question या over here. आप कह रहे स्किल्स ऐड करते रहो, लेकिन जहाँ तक मेरा ओपिनियन है, आप स्किल्स करते रहो, पढ़ते रहो, बट जब तक आपको कोई प्लेटफ़ॉर्म नहीं मिलता काम करने के लिए, हुँ, हुँ, हुँ। वो तो स्किल्स एक तरह से हाँ, हाँ, यूज़लेस हाँ। है, हाँ, नहीं। वेस्ट है। या जब मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ। देखो आपने हुँ, मुझे हुँ, जो आपने मुझे पूरी स्टेटमेंट दी, जो आंसर दिया, आपने मेरे हुँ, 2 हुँ, क्वेश्चन का आंसर दे दिया। फर्स्ट क्वेश्चन कि आपने इतने एक्सपेरिमेंट कर लिए, तो हुँ, कौन-सी हुँ, फील्ड आपके लिए अच्छी है? और सेकंड मैं आपसे जो क्वेश्चन पूछने वाला था हुँ, हुँ, बाद हुँ, में कि आपके लिए सक्सेस की डेफिनिशन क्या है? हुँ, तो आपने ऑलरेडी हुँ, आंसर बहुत अच्छा दिया और मैं आई वाज़ एक्सपेक्टिंग द सेम आंसर फ्रॉम हुँ, यू कि आपने कहा था कि आज मैं सक्सेसफुल कि आज एक अच्छी चेयर खरीद पा रही हूँ, अच्छा बेड ले पा रही हूँ या मैं एक अच्छा लिविंग मतलब एक अच्छी मतलब स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ जी पा या रही हूँ। वो एक सक्सेस है मेरे नज़रिए के हुँ, अंदर। मैं ये नहीं कहता कि मुझे बहुत फेमस होगा तो मैं सक्सेस हूँ, हुँ, मैं नहीं कहता। लेकिन हाँ, लेकिन आप एवरी ईयर या जब भी आपके मोमेंट आए कि आप सोचो कि आज मैं 22 के अंदर इतना सक्सेस हूँ, मैं 23
एंड जब हो जाएगा तो मैं अपने आप को कहाँ देखता हूँ, तो आपको हुँ। छोटे टारगेट्स लेने चाहिए। हुँ, तो हुँ, अगेन ये आंसर फिर ट्विस्ट हो गया, तो लेकिन मैं हुँ, इस पॉइंट पे आता हूँ कि अगर आप स्किल्स ऐड करते जा रहे हैं, हुँ, जब तक आपको वो प्लेटफ़ॉर्म नहीं मिलता, तो हाउ यू कैन शोकेस दोज़ स्किल्स व्हिच यू हैव ऑलरेडी डन एंड व्हाट एग्ज़ैक्टली यू आर गोइंग टू यूज़ दैट स्किल्स, तो हुँ, वो हुँ, आंसर मैं आपसे पूछना चाहता हुँ, 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 ओके। तो आई थिंक इसका ये है कि एक तो है कि हम आप आइडेंटिफ़ाई करना कि आपको हूँ। क्या स्किल किस स्टेज पे काम आएगी। पहला तो ये भी सबसे पहली हुँ, चीज़ हुँ, ज़रूरी है, कि करेक्ट। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मुझे मतलब बहुत बेसिक एग्ज़ाम्पल दूँगी कि अगर कोई एक्स-वाई-ज़ेड पर्सन है उसको अ, बेसिक कोई डेटा एंट्री का या कुछ इस तरह का जॉब कर रहे हैं वो और हुँ, उनको हुँ, अगर हुँ, एक्सेल नहीं आता अच्छे से, तो द नेक्स्ट हुँ, ऑब्वियस थिंग इज़ कि वो एक्सेल सीख लें अच्छे से या जो भी स्किल हुँ, उसके लिए काम आती हो एज़ एन एग्ज़ाम्पल यूज़ कर रही हूँ एक्सेल को, वो सीख लें और उससे वो बेटर हो जाएँ उसकी जॉब में एंड देन द कॉर्पोरेट लैडर लैडर फॉलोज़ कि भई आपको प्रमोशन मिल जाएगा, आपकी सैलरी बढ़ जाएगी, आप बेटर होते चले जाओगे। एक तो वो तरीका है कि आइडेंटिफ़ाई करना कि हम हमारे लिए क्या स्किल काम आएगी और क्या स्किल को मैं भी जस्टिफ़ाई कर सकती हूँ अच्छे से या नहीं। अब अगर आज मैं बैठ के यहाँ अपने इस प्रोफ़ाइल में मैं सपोज़ एचआर का कोर्स कर लूँ बैठ के, पीपल मैनेजमेंट की क्या, तो यूज़ तो व्हाट उसका है? तो कोई सेंस ही नहीं बनता। मतलब वो तो बस एक जैसे आप कह रहे हैं कि मैं तो मैं स्किल सीखी बस मैंने रख लिया, कोर्स करने के लिए कर लिया, कि बस सीवी में एक और चीज़ ऐड हो गई। बट एक्चुअली में हुँ, अगर मैं ये सीखूँ कि जैसे मैं अगर कोई सीआरएम प्लेटफ़ॉर्म यूज़ कर रही हूँ, अब मैं वो एवरीडे यूज़ कर रही हूँ, मेरे को उसकी 4 चीज़ें काम आती हैं। तो मैं वो 4 चीज़ें मुझे सिखा दी मेरी ट्रेनिंग इंडक्शन में मैंने सीख ली। बट अब मैं वो जो 40 और चीज़ें हैं, उसका अगर मैं कोर्स कर लूँ जाके और मैं सीख लूँ, हुँ, 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 तो हुँ, तब हुँ, शायद मेरी करंट जॉब में ही, मेरे करंट प्रोफाइल में ही आई कैन वर्क बेटर, आई कैन बी अ बेटर एम्प्लॉयी टू द कंपनी एंड देन दैट वे दैट स्किल इज़ द हेल्पफुल स्किल टू पिक अप। सो वो आइडेंटिफाई करना कि हम कौन-सी स्किल सीखें। और फिर वो स्किल को आप अब वो स्किल में भी अगेन 2 चीज़ें हैं कि आप ये डिसाइड करना कि जैसे करंट रोल आप अगर अपना एन्जॉय कर रहे हो, आपको अच्छा लग रहा है, नाउ यू वांट टू गेट बेटर एट यू वांट टू गेट प्रमोशंस, आपको लैडर में ऊपर जाना है, तो आप वो सीखो कि मैं ये मेरे काम आएगा, ये सीखूँ, ये मेरे काम आएगा, ये सीखूँ। आप अपने पीयर्स से बात करो, मतलब बहुत मेंटर्स मिल जाते हैं। वैसे मुश्किल भी है ढूँढना आजकल तो, बहुत मुश्किल है, बहुत क्योंकि मुश्किल हर कोई तो इन्फ्लुएंसर और ये सब बन गया है आजकल सोशल मीडिया पे। है। सब आपको और ज्ञान देंगे कि इन्फ्लुएंसर सोशल मीडिया में मिल गए हैं और लोग जो साथ में जो उनके जो एक्चुअली मेंटोर है हुँ, उनसे नहीं हुँ। पूछते, वो सोशल मीडिया के भी आते हैं और हाँ, कहीं न कहीं उनको गलत सजेशन मिल भी जाता है। वही, ये नहीं वही। कहा कि सारे जो इन्फ्लुएंसर है गलत है। हुँ, अब हुँ। मेरा वो मतलब नहीं है, लेकिन कुछ लोगों की सोच ये है कि यार इससे कौन पूछेगा, ये तो खुद तो सेट हो नहीं पा रहा, हाँ, हम मुझे वही, वही। पूछ लेते हाँ, हैं। आई थिंक जब आपने ये चीज़ बोली कि इन्फ्लुएंसर्स तो मतलब कुछ अच्छे हैं, कुछ बुरे भी हैं। मुझे तो हुँ, ऐसा हुँ, लगता है कि इन्फ्लुएंसर्स तो मतलब सब अपनी जान में अच्छा ही बताने की कोशिश करते हैं। बट हुँ, वो हुँ, इन्फ्लुएंसर कल्चर गलत है कि हम लोगों को ऐसा लगता है कि अगर सामने वाला इंसान स्क्रीन पे है और कुछ कह रहा है, तो ये तो हुँ, सही हुँ, ही कह रहा होगा। राइट। वो जो हमें कंसिडर कर लेते हैं ना कि जस्ट बिकॉज़ दैट पर्सन इज़ कमिंग आउट ऑफ आवर स्मार्टफ़ोन और आवर लैपटॉप एंड इज़ ऑन अ प्लेटफ़ॉर्म वेदर इट्स जस्ट यूट्यूब और इंस्टाग्राम। सो वी हुँ, हुँ, फील कि इसको तो आता होगा। वो गलत हो जाता है। आई थिंक हमें हमेशा एक वो क्रिटिकल थिंकिंग अपने दिमाग में रखनी चाहिए कि पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ लो आप हर किसी की बात, कि ठीक है। जैसे अदिति, जैसे एक टीम के अंदर 50 मेंबर है, तो 50 के 50 मैनेजर नहीं बन सकते एक साथ, हाँ, वैसे ही पूरे सोशल प्लेटफ़ॉर्म के अंदर 1 या लाख इन्फ्लुएंसर है। आई एम टेकिंग हुँ, एग्ज़ाम्पल, 1 करोड़ भी हो या सकते हैं, 10 करोड़ भी हो सकते हैं, तो सारे के सारे सही नहीं हो सकते। हाँ, वही, वही। और आई तो थिंक एट कहते हैं लीस्ट ना यंग हुँ, हुँ, देखो सो एटलीस्ट यंग जनरेशन के लिए तो ये आइडेंटिफाई करना बहुत ही ज़रूरी है। ये उन्हें पता होना, इस चीज़ की अवेयरनेस होना कि हुँ, जो भी कोई स्क्रीन पे कोई कुछ कह रहा है, ज़रूर चाहे वो हम ही इस समय दोनों कह रहे हुँ, हों, वो हुँ, ज़रूरी नहीं है कि वो सही हो। समथिंग वर्क्स फॉर समबडी, समथिंग वर्क्स फॉर समबडी। हाँ, कोई राइट। कोई फ़ॉर्मूला नहीं है कि घोल दो, पी लो और क्योंकि हो गया। हम हम ये नहीं कहते कि मोटिवेशनल वीडियो, इंस्पिरेशनल वीडियो हुँ, देखने से कि आप मोटिवेट हो जाओगे। कल ही मैं तो जाऊँगा और कल ही फ़तेह हासिल करूँगा, नहीं। हर हुँ, किसी की मोटिवेशन अलग होती है, हर राइट। किसी की इंस्पिरेशनल एंड स्ट्रगल स्टोरी बहुत ही हुँ, अलग होती है, ठीक है? मैंने वो भी लोग देखे हैं, जो एक टाइम पे जिनके पास खाने को पैसे नहीं थे और वो बहुत ही मतलब खाने को पैसे क्या मतलब उनको एक मतलब ये था कि कल की रोटी बनेगी नहीं बनेगी इनके लिए और हुँ, आज वो इतने सक्सेसफुल है अपनी लाइफ के अंदर, हुँ,
मतलब कोई इन्फ्लुएंसर नहीं है, कोई सोशल प्लेटफॉर्म पे नहीं है, हम्म। लेकिन वो आज अपनी लाइफ के अंदर एक अच्छा बेड और चेयर हाँ, ले वही सकते जो हैं और बेसिक घर भी ले प्लेजर्स सकते ऑफ हैं। लाइफ। तो है देखे हैं, लेकिन ये मत सोचो जैसे मैं आपके आंसर से बहुत इम्प्रेस हुआ, जैसे आपने कहा कि मैं वो क्या कहते हैं, मैं डेटा एंट्री का काम कर रही हूँ, तो मैं नेक्स्ट स्किल्स होगा एक्सेल, उसका नेक्स्ट स्किल होगा एडवांस एक्सेल। तो वो एक इंटर रिलेटेड हम स्किल्स अपग्रेड कर हाँ। सकते हैं। लेकिन मेरा जो क्रॉस क्वेश्चन था, मैं ये कहना हम्म। चाहता था, आपकी सोच मैं जानना चाहता था हम्म। कि जैसे मैं एक ऐसा डेटा एंट्री काम कर रहा हूँ और मैं कोई और स्किल्स ले रहा हूँ, या मैं डेटा एंट्री मन नहीं कर रहा, मैं चल एचआर का कोर्स कर लेता हूँ, तो वो स्किल्स अपग्रेड हो जाएगा मेरा। लेकिन जब तक मुझे वो प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा स्किल्स अपग्रेड हाँ, करने करेक्ट का, करेक्ट करेक्ट। डेटा एंट्री में मुझे एक्सेल का बेनिफिट बहुत मिलेगा। तो ओके ओके, वेरी सो आई नाइस थिंक आंसर व्हिच आई फ्रॉम। थैंक यू सो I I'll try to answer your question if I मच। have like understood correctly. Uh, आई थिंक प्लेटफॉर्म मिलता तो नहीं है, मतलब प्लेटफॉर्म मैं ये नहीं कहूंगी कि आपके हाथ में मिलेगा। आप कभी अगर, हाँ, मतलब आपको एक्टिवली ढूंढनी पड़ेगी वो चीज जाके। आपको, जैसे अब फॉर एग्जाम्पल, मतलब मैं अपना ही एग्जांपल देके बताती हूँ कि जब मैंने ये जो एजुकेशन कंपनी थी, ड्यू टू वट एवर रीजन आई डिसकंटिन्यूड विद देम। एंड उसके बाद में एक ऐसा पीरियड आया था कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि नाउ व्हाट शुड आई डू, व्हाट डू आई डू। ऐसा लग रहा था कि वो डेड एंड, जैसे कहते हैं कि बस अब हो गया, समझिए, अब बस बस्ता पैक करो घर जाओ, वैसा स्टेज आ गया था। बट फिर धीरे धीरे ये आइडेंटिफाई करना कि प्लेटफॉर्म ढूंढना, क्योंकि प्लेटफॉर्म कोई लाके तो नहीं देगा। अब एटलीस्ट आजकल तो आई फील कि बहुत, जैसे लिंक्डइन ही है एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म, कि जहाँ पे जाके, या और भी ऐसे मतलब कम, आप बेसिकली एक्टिवली देखो बाहर जाके कि क्या हो रहा है दुनिया में, अपनी मार्केट में आंख मिल कान पा रहा ना खुले रखो, आप देखते रहो, कॉन्स्टेंटली ढूंढो एक्टिवली। आई थिंक है। प्लेटफॉर्म तो वैसे ही मिल जाता है, और प्लेटफॉर्म्स बहुत हैं, कमी नहीं है, मुझे तो ये लगता है। और आजकल तो मल्टी डिसिप्लिनरी प्लेटफॉर्म्स भी बहुत हैं, कंपनीज हैं जो एक्चुअली लोगों को प्रेफर करती हैं कि एक मिक्स्ड बैकग्राउंड से मतलब इंसान का एम्प्लॉय मिले उन्हें, कि शायद एजुकेशन इसमें हो लेकिन ट्रेनिंग किसी और चीज की हो, फिर डिप्लोमा किसी और चीज में किया हो, ऐसी सब जो चीजें हैं। तो आजकल तो आई थिंक द एनवायरनमेंट इज वेरी गुड फॉर दैट मल्टी डिसिप्लिनरी थिंग ऑल्सो, कि आप अगर एक स्किल सीखो और आप बिल्कुल कंप्लीटली दूसरे सबसेट में से एक और स्किल सीख लो, तो यू हैव टू फाइंड दैट वेन डायग्राम का वो कॉमन आपको ढूंढना है कि मैं कहाँ फिट इन होंगी। वो आई थिंक आप एक्टिवली जब दुनिया में ढूंढने निकलोगे तभी ही मिलेगा आपको। ऐसा नहीं, और आपको उसके लिए थोड़ा रिस्क लेना पड़ता है। वही है जहाँ पे एक वो आता है, मतलब आई फील दिस थिंग कि डिसीजंस हम फियर ड्रिवन ही लेते हैं मोस्टली, कि जॉब करनी है क्योंकि खाना नहीं होगा घर में, ये मतलब इट्स एवरी डिसीजन दैट स्टेम्स दैट वी टेक, इट स्टेम्स फ्रॉम सम फियर। एंड आई थिंक व्हेन वी स्टॉप टेकिंग डिसीजंस आउट ऑफ फियर, वो ऑफ कोर्स एक कंफर्टेबल पोजीशन के बाद ही इंसान कर पाता है, which I feel that I have been lucky enough कि I got that comfortable position very early after my, like after my education। तो मैं फिर वो रिस्क लेने की, कहते हैं ना कि मैं ऐसी पोजीशन में थी कि आई कुड रिस्क दीज थिंग्स। आई सेव्ड अप सम फॉर माई सेल्फ कि चलो ठीक है, रिस्क लिया जा सकता है, लेट्स टेक दैट लीप ऑफ फेथ एंड ट्राई। तो प्लेटफॉर्म का तो आई थिंक यही जवाब है कि अगर मल्टीपल स्किल्स हैं भी आपके पास, अब प्लेटफॉर्म आपको ढूंढना पड़ेगा, वो मिलेगा नहीं आपको हाथ में आपके, आपको बहुत एक्टिवली ढूंढना पड़ेगा। और आजकल तो आई थिंक एक और चीज भी है कि अपॉर्चुनिटी अगर नहीं है तो क्रिएट करो अपॉर्चुनिटी अपने लिए। आप किसी कंपनी को, मतलब आई थिंक बहुत बड़े स्टैब्लिश फर्म्स में तो ऐसा नहीं होता है, बट छोटे कंपनीज में मैंने देखा है, जो आजकल स्टार्टअप कल्चर है आजकल, तो you write a proposal to somebody that, see, this is what I feel, this is the skill set that I have, and this is how I can benefit you. And there are cases where people have become successful after doing this, because opportunity nahi bhi dikh rahi thi unhe samne, so they created that job for themselves. They showed the other person that this is how I can benefit you, I can add value to your company, and they made their own platform and are standing very firmly on it now. I was saying that I really like your answer, and I have not expected that I will get these kind of answer from a very young, talented girl. हम तो सोच सकते हैं चलो एक बंदा 15 साल का तो एक अच्छे आंसर देगा, लेकिन आपकी तो मतलब कम एक्सपीरियंस में ही ऐसा लग रहा है कि you have achieved lot of the things in short time of period. I mean, thank you so much for saying that, first of all. And Mhm. I think I have just been grateful enough to get, like, some people, like, I always look at
लुक एट दिस इन दिस वे, लाइक अपनी लाइफ की जर्नी, कि हुँ, हुँ, मतलब आप सिर्फ स्कूल में ही नहीं सीखते हो, या आप सिर्फ काम पे नहीं सीखते हो, आप अपने मम्मी से, अपने पापा से, आप अपनी मम्मी से, मतलब एटलीस्ट आई थिंक इंडियन मदर से तो सब लोग, काइंडनेस इज सच अ बिग थिंग जो हम सीख ही सकते हैं, दैट सेल्फलेस काइंडनेस लाना। क्योंकि वो वो आप तो उन्हें कुछ भी कह लो, वो उनकी काइंडनेस खत्म ही नहीं होती है। वो फिर भी आपको आके पूछेंगी कि बेटा खाना खा लिया क्या? खाना खा ले, ये खा ले। वो आपकी पसंद की चीज़ भी बनाएँगी, चाहे आप शाम में उन पे चीखे हो या गुस्सा किया हो आप उन पे। तो आई थिंक वो जो छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो आप बहुत सारे, मतलब अपने फादर से आप कुछ सीखो, आप अपने भाई से, अपने आस-पास कज़िन से, बहुत सारे मतलब होते हैं। कॉलेज में हो तो पीयर्स से सीखो। आई थिंक जस्ट कीपिंग एन ओपन माइंड रियली, किसी को रियली अपने से हेल्प्स। छोटा ना समझो, किसी को अपने से छोटा ना समझो, हाँ, क्योंकि एग्ज़ैक्टली। छोटा भी कभी बड़ा हो सकता है। हाँ, वही, वही। वही, और चाहे कभी नहीं, उसी मोमेंट में शायद वो आपसे किसी और चीज़ में बहुत बेटर हो। लाइक बहुत बेटर। आजकल, लाइक जो ये, लाइक द कमिंग जनरेशन, जो मुझे लगता है कि जो अभी 20 हुँ, इयर्स के अराउंड के लोग होंगे, वो लोग, लाइक आई फील, मतलब अपने छोटे कज़िन्स को देख के कि इतने टैलेंटेड ऑलरेडी, लाइक इवन जस्ट लुकिंग एट माय nieces और nephews, आई फील कि ओह माय गॉड, लाइक इट्स सरप्राइजिंग फॉर मी कि दे ऑलरेडी नो सो मच अबाउट द वर्ल्ड, एंड इट्स ग्रेट कि मतलब लोगों को, बच्चों को इतना एक्सपोज़र भी मिल रहा है। ये आपको लगता है कि ये जो एक्सपोज़र वगैरह मिल रहा है, ये सारा सोशल मीडिया से ज़्यादा मिल रहा है? इंस्टेड कि वो जिनका उनका जो सराउंडिंग है साइड या में, चलो हम तो एक मेट्रो सिटी में रह रहे हैं अब, तो हमारे आस-पास की जो सराउंडिंग है वो ज़्यादा समझदार है, हुँ, हमसे कहीं करेक्ट। ज़्यादा समझदार है। लेकिन एक जो छोटे शहरों से आ रहे हैं, जैसे आप उत्तराखंड से हैं, जी, मैं जी। एक हरियाणा के छोटे से हुँ, शहर हुँ, से हूँ। हुँ। वहाँ पे लोगों की सराउंडिंग बिल्कुल ही डिफरेंट है और हुँ, मेट्रो सिटीज़ के अकॉर्डिंग टू उनकी सोच भी बहुत अलग है। येस। तो आपको लगता नहीं कहीं न कहीं ये जो इन्फ्लुएंस आ रहा है, जितनी इन्फॉर्मेशन आ रही है, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे बड़ी देन है हमारी गूगलबाबा.com हुँ। और सेकंड तो हमारे फेसबुकअंकल.com और थर्ड जो इंस्टाग्राम येस, चाचा.com येस, है। येस, येस। तो इससे ज़्यादा हमको इन्फ्लुएंस आ रहा है। हुँ। या आपकी बात बिल्कुल सही है। मैं लाइक आई एग्री 100% विद यू कि चाहे हुँ, छोटे टाउन्स में तो और ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, क्योंकि वहाँ पे हुँ, तो फिज़िकली कुछ है ही नहीं एक्सपोज़र। वहाँ पे तो सिर्फ हुँ, सोशल मीडिया, देयर फ़ोन इज़ द ओनली थिंग दैट दे हैव इन देयर हैंड्स, जहाँ से दे सी द वर्ल्ड थ्रू दैट्स फ़ोन। और लाइक एटलीस्ट बड़े सिटीज़ में बच्चे आपस में तो बात कर लेते हैं। हुँ, पर हुँ, लाइक हुँ, हुँ। आपस में, क्योंकि उनके पेरेंट्स बहुत एजुकेटेड होते हैं, अलग-अलग बड़ी-बड़ी पोज़ीशंस में होते हैं, उन्हें फिर भी थोड़ा जानकारी इधर-उधर से मिल तो जाती जिनके है। पेरेंट्स एजुकेटेड नहीं होते। हाँ, उन्हें तो एग्ज़ैक्टली उनके लिए तो फ़ोन ही वो एक डब्बा है कि यही माध्यम है, यहीं से हमें दुनिया का पता लगता है। तो ये, मुझे तो लगता है ये वो डबल एज्ड स्वॉर्ड की तरह चल रहा है अभी, कि इट इज़ डूइंग अ लॉट ऑफ गुड आल्सो, बट इट्स डूइंग अ लॉट ऑफ हार्म आल्सो। लाइक एवरीबॉडी वांट्स टू मेक अ यूट्यूब चैनल नाउ, लाइक हुँ, किड्स आई मेंट। Like they're leaving their studies and they're like, I want to go on YouTube, I want to become an influencer, I want to हुँ, 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 go हुँ, on हुँ, हुँ। Instagram and do lives and whatnot. I don't even know all of this. So वो इतना ज़्यादा हो गया है, and everything is counted by the number of followers, कि हुँ, इतने लोग मुझे सुन रहे हैं, इतने लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं, मुझ पे ये कमेंट आया। तो ये जो, आई मतलब मुझे तो लगता है कि ये बहुत ही वो वैलिडेशन को फीड कर रहा है, कि जब तक 4 लोग सोशल मीडिया पे आपको वैलिडेशन नहीं देंगे, आपको फील ही नहीं होता कि आपका दिन भी अच्छा गया है या नहीं गया है। हुँ। वो हो गया है आजकल, जो कि काफ़ी आई थिंक नेगेटिवली इन्फ्लुएंस कर रहा है बच्चों को। और ये भी हो रहा है कि लोग जो एक्चुअल में जो काम कर रहे हैं, जैसे मैं जॉब कर रहा हूँ या तो बिज़नेस कर रहा हूँ, कुछ भी कर रहा या हूँ, तो उस काम को छोड़ के इन चीज़ों के ऊपर पूरा फ़ोकस करना, डू यू थिंक इज़ दिस करेक्ट? Are you asking this for people of like our generation, people who are working and ये they are spending their time on social media? यस, आई एम Okay. आस्किंग फॉर दोज़ न्यू जनरेशन Mm-hmm. पीपल। Okay. Can you repeat your question? I did not understand it properly. मैं क्वेश्चन ये कह रहा था मतलब थोड़ा लेट्स Mm-hmm. पॉज़ इट फिर हाँ, हाँ, हाँ. डायरेक्ट Yes, yes, करेंगे। yes. आह, मैं ये कह रहा था कि लोग जैसे जॉब वगैरह कर रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि यार मैं अपनी जॉब वगैरह छोड़ के या जो रेगुलर बिज़नेस है, उसको छोड़ के ये सोशल मीडिया पे इन्फ्लुएंसर बन जाता Okay. हूँ। मतलब आई विल टेक एज़ अ फुल टाइम अपॉर्च्युनिटी। Mm-hmm. मेरे हिसाब से अगर आपको कुछ मिल रहा है, मैं आपका ओपिनियन जानना तो मेरे हिसाब से Mm-hmm. अगर आपको इससे कुछ आउटपुट मिल रहा है, तो यू कैन Mm-hmm. मेक इट एज़ अ परमानेंट
मीन हम्म। यू कैन मेक योर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसरशिप परमानेंट। अगर आपको कुछ बेनिफिट इतना नहीं मिल रहा या आपको बेनिफिट इन फ्यूचर आपको लेना है तो डोंट अवॉइड योर करंट जॉब एंड व्हाटएवर यू आर डूइंग इन योर लाइफ जिससे आपकी अर्निंग आती है, या वो नहीं छोड़ना चाहिए। करेक्ट। तो आपकी क्या राय है इसके ऊपर, क्या आप क्या सोचते हैं इसके ऊपर? ओके। सो अब मैं दो चीजों को कंपेयर करूंगी इसमें, सक्सेस और फेम। तो सोशल ये तो मेरा ही टॉपिक है, आप कैसे करते क्योंकि मैं बताती हूँ मैं क्यों करूंगी। आई फील लाइक आई एक्सप्लेन माई सेल्फ। ओके। सो आई थिंक टू आंसर योर क्वेश्चन आई विल से दैट nobody, because a lot, so when you're working in a job, right, you're working, this is your 9 to 5 job, or 6 to 2 for us people who are working in weird shifts. uh, आपकी सक्सेस, आप कितना अच्छा कर पा रहे हो, आपकी ग्रोथ कितनी हो रही है, वो आपके हाथ में है। इट्स इंटरनल। बट द मोमेंट आप सोशल मीडिया से रिलेटेड कोई भी प्लेटफॉर्म पे जाते हो, आप वहां पे अपना करियर बनाने की कोशिश करते हो, यू वांट टू बिकम सक्सेसफुल देयर, then I wouldn't call it successful as such. I would rather call it famous, because फिर वो एक एक्सटर्नल चीज है, आपके हाथ में नहीं है। हम मतलब मैं आज बहुत अच्छा वीडियो बना के यूट्यूब पे डाल दूं, या कोई बहुत अच्छी ज्ञान की बात करके मैं इंस्टाग्राम पे लाइव कर दूं या कुछ कर दूं, बट हैं? एक्चुअली में कितने लोगों को वो बात अच्छी लग रही है, कितने लोग मेरी बात से रेजोनेट कर रहे हैं, या मुझे कितने लाइक्स मिले इवेंचुअली, फॉलोअर्स कितने हैं मेरे, उस पे मैटर करेगा कि मेरी सक्सेस क्या है। तो करेक्ट। वो एक्सटर्नल चीज हो गई। तो मेरा तो हम्म। पर्सनली यही है कि आप अपने वो कहते हैं ना कि डोंट कीप ऑल ऑफ योर एग्स इन वन बास्केट, वो ही वाली आपकी ही चीज को अग्री करते हुए कि आप कोई ऐसी चीज पे अपना पूरा 100% नहीं लगाना चाहिए मेरे हिसाब से लोगों को, जिसमें एक्सटर्नल फैक्टर्स बहुत ज्यादा हैं और इंटरनल बहुत कम है। आप मतलब बहुत अमेजिंग यूट्यूब वीडियोस होते हैं जिन पे बहुत कम व्यूज होते हैं, और बहुत ऐसे भी होते हैं कि हमें देख के लगता है कि अच्छा इस पे 10 मिलियन व्यूज कैसे हैं। तो वो भी हो जाता है कि मतलब अ लॉट आप डिपेंड्स ऑन एक्सटर्नल द व्यूअर। एक्सटर्नल इंटरनल फैक्टर को थोड़ा डिफाइन करें, मैं नहीं आई समझ थिंक पाया। internal I would call things that you can control, things that हम्म। like internal is I in this context internal I would call something जिसमें आप चीजों को रेगुलेट कर सकते हो, आप डिसाइड कर सकते हो, आपके पास चॉइस भी है कि भाई मैं मतलब आज मैं जॉब चेंज कर लूं, या मैं मेरा मतलब इंक्रीमेंट हो जाए या जो भी हो जाए, आप कंट्रोल कर सकते हो उन चीजों को एटलीस्ट। हम्म। बट एक्सटर्नल ऐसा हो जाता है कि उसमें आप कितना भी कर लो अपनी तरफ से, आप 100% दोगे, हर कोई जो भी अपना वीडियो बना के डाल रहा है या कुछ भी, वो अपनी तरफ से तो बेस्ट ही कर रहे हैं, अपनी जितनी भी उनकी हम्म। कैपेसिटी है। बट सामने वाला उसमें क्या रिस्पॉन्स देगा, वो एक्सटर्नल फैक्टर हो गया। तो फिर आप उसमें कितना सक्सेसफुल होते हो, या आपको यूट्यूब का रेवेन्यू कितना मिलता है इवेंचुअली, या इंस्टाग्राम पे टिक मिलता है या नहीं आपको, वो बाहर के फैक्टर्स पे डिपेंड कर गया, आपकी मेहनत पे नहीं। तो मैं बस हाँ, आई थिंक इंटरनल एक्सटर्नल से मेरा यही मतलब है कि आप क्या चीजें आपके कंट्रोल में है और क्या चीजें आपके कंट्रोल में नहीं है, बाहर सोसाइटी पे डिपेंड करता है, लोगों पे डिपेंड करता है। आप मेहनत करते रहे, ठीक है, चाहे वो अपनी हॉबीज की तरफ करे या अपने जो करंट रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसकी तरफ करे। कभी ये ना सोचे यार कुछ नहीं हो, अरे करो तो एक हाँ, बार, टाइम को दो, वही पेशेंस एग्जैक्टली लो। ट्राई। इम्पेशेंट ना बनो कि ताकि पीएचडी हाँ। भी 7 साल में होती है। हाँ, मतलब आइडेंटिफाई कर लो कि क्या कैपेसिटी में है क्या नहीं है। आई थिंक वो कहते हैं ना कि नोइंग व्हाट यू डोंट वांट टू डू इज आल्सो नोइंग समथिंग, एंड दैट डज हेल्प। तो तो अदिति, एक और चीज मैं अगर ये पूछना चाहूँ आपसे, जी। जैसे अभी तो आप उत्तराखंड से हो, बहुत एक छोटे से शहर से हो, जैसे आप बैंगलोर से वहां जाते हो या आप कभी अपने पेरेंट्स को बताते हैं यार मैं तो नाइट शिफ्ट करती हूँ, तो आपके पेरेंट्स को थोड़ा ऑकवर्ड तो लगता होगा ना? अरे बेटा हाँ। हम तो 8 बजे ही सो जाते हैं, तुम कहाँ 8 बजे यस। जागते रहते हो, तुमको यस। ऑकवर्ड तो लगता ही होगा। यस। 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 आई मीन लाइक ये तो फिर भी जॉब शिफ्ट की आप बात कर रहे हैं, जॉब का प्रोफाइल का ही लाइक मेरे फादर या मदर मुझे कहती हैं कि हमें समझ उनको में ही नहीं समझ ही आता नहीं तू आया करती क्या है, हमें समझ में नहीं, तू पढ़ाती है या तू क्या करती है, तू यूनिवर्सिटी में क्या काम कर रही है, हमें यही समझ में नहीं आता। तो वो होगा। क्योंकि लाइक आसपास जो एनवायरनमेंट है उसमें या तो लोग टीचर्स हैं, या बैंक में काफी मतलब प्रेस्टिजियस माना जाता है कि भाई बैंक में जॉब कर रहे हैं, या बहुत सारे ऐसे जो भी पोजीशंस होते हैं। तो मोस्टली लाइक आसपास के हमारे जो भी रिलेटिव्स हैं उसमें इसी तरह के प्रोफाइल्स हैं। तो वो एक ब्लैक शीप का वो आ जाता है कि मतलब ये तो पता नहीं क्या ही कर रही है, हमें तो समझ में नहीं आता। लाइक वो अगर रिश्तेदार पूछते भी हैं
कि क्या कर रही है? तो मेरे फादर मुझे याद है इसी बार मैं दिवाली पे गई थी, उनका ये फ़नी जवाब था, जब किसी ने पूछा उनसे कि पता नहीं क्या करती है, रात को जगी रहती है, हमें तो बस इतना पता है। तो उनका यही पर्सपेक्टिव रहता है बट एटलीस्ट आई एम ग्रेटफुल कि मतलब वो लोग मुझे रोकते नहीं है। मतलब मैंने जो जितने भी मैंने जंप स्केयर्स उनको दिए हैं अपने करियर में या जो भी चॉइसेस मैंने करी या जैसे दिल्ली से बैंगलोर आना जो भी है आई थिंक हुँ, माय फादर हैज बीन लाइक अ वेरी बिग सपोर्ट फॉर मी लाइक ही इज नेवर सेड नो टू एनीथिंग एंड दैट्स गर्ल्स लाइक के लिए वेरी बहुत लकी ही supportive होते या like I recently came across somebody who's done like उनका मास्टर्स बहुत अच्छे फील्ड में था और फिर उसके बाद वो मतलब शी वाज डूइंग सम वेरी वेरी बेसिक जॉब हुँ, सो हुँ, आई हुँ। वाज आस्किंग माय फादर कि अरे इसका मतलब ऐसे जॉब तो उन्होंने मुझे एकदम से बोला कि सबको अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती हैं तुम्हें मिली राइट। तो वो हुँ, हुँ। मतलब आई लर्न दैट फ्रॉम हिम कि हाँ वो ग्रेटफुल भी होना चाहिए मुझे इस चीज के लिए कि मतलब I have been privileged in this way that my father allowed me to take these risks and to make these decisions on my own. और हुँ, हुँ। कभी उन्होंने ये नहीं किया कि नहीं ये नहीं करना वो नहीं करना मतलब he was always open to me like he always allowed me basically trying different things in life which is something which is very अगर great. अपॉर्च्युनिटी की बात करूँ, आपकी फ़ील्ड तो वैसे ही बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, चलो मेरी भी नहीं है। तो मतलब मेरे सराउंडिंग में किसी की भी नहीं है, ठीक है? और 150 करोड़ की पॉपुलेशन है, तो हर किसी की लाइफ़ के अंदर एजुकेशन या जो उनके लाइफ़ के साथ हर्डल्स हो रहे हैं, सबकी कॉम्प्लिकेशन कहीं न कहीं तो है। तो एज़ अ फ्रेशर जो 90% लोगों को जिसकी 10% ऑन कैंपस हायरिंग हो जाती है, चलो उनको भी इश्यूज़ आते हैं, लेकिन 90% भी ऑफ कैंपस है, जो ऑफ कैंपस भी नहीं निकले, हम जैसे हैं, जो नॉर्मल सी ग्रेजुएशन कर रखी है, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है, उसको नौकरी लेने में कितनी प्रॉब्लम आती है और उसको ये भी नहीं पता किस करियर के अंदर जाना है, किस पर्टिकुलर फील्ड के अंदर जाना है। आपको ऐसा कोई चैलेंज फेस किया व्हाइल गेटिंग अ मतलब फर्स्ट जॉब इन योर लाइफ? हाँ राइट राइट आई इट हैज बीन चैलेंजिंग लाइक क्योंकि एक तो वही कि घर में जैसे मैंने बताया मेरे घर में सब लोग इंजीनियरिंग फील्ड के ही हैं तो किसी को पता ही नहीं था कि क्या किया जा सकता है मेरे आसपास में बट मतलब मैंने बस वही कोशिश की कि क्योंकि मैं खुद बातें बहुत कर लेती हूँ लोगों के साथ ऐसा मुझे कहा जाता है तो मैंने हमेशा कोशिश की कि मेरे जो कॉलेज में सीनियर्स हैं या कोई भी है मैं उनसे पूछती रहूँ जानकारी लेती रहूँ कि अच्छा कैसे होता है ऐसे होता है ये भी है वो भी है तो आई ऑलवेज ट्राई टू एक्सपोज माई सेल्फ कि मुझे पता लगता रहे कि दुनिया में और क्या अपॉर्चुनिटीज हैं और क्या ऑप्शन है और चैलेंजिंग ऑफ कोर्स शुरू में होता है क्योंकि आप ही को नहीं पता होता कि वेदर दिस थिंग वुड वर्क आउट और नॉट हुँ, और हुँ, आप हुँ। घर पे तो आपको कॉन्फिडेंस की यू हैव टू पुट लाइक इफ यू टेकिंग अ डिसीजन यू हैव टू शो दैट यू आर कॉन्फिडेंट अबाउट इट अदरवाइज मतलब घर वालों को भी ये लगेगा कि व्हाई इज शी डूइंग इट दैट तो हुँ, हुँ, आप हुँ। कॉन्फिडेंस तो आप दिखाते हो बाहर से बट अंदर आपको भी डर लग रहा होता है कि मैं भी पहली बार ही कर रही हूँ और मैं किसी को जानती भी नहीं हूँ जो करता है ये हुँ, चीज हुँ, या इस हुँ, तरह हुँ, का हुँ। रोल तो वो ऑफ कोर्स थोड़ा मतलब उसमें चैलेंजेस यही होता है कि आपको पता नहीं होता कि आगे क्या होगा या वो करेक्ट। आप मतलब विल यू बी एबल टू मेक समथिंग आउट ऑफ इट और नॉट तो वो जो एक अनसर्टेनिटी बहुत बड़ी आती है क्योंकि मतलब एक वो होता है ना कि एक रेगुलर कन्वेंशनल फंडा की बीटेक कर लिया एमटेक कर लिया जॉब कर ली या ये कर लिया ये कर लिया ये कर लिया ये वाली जॉब कर ली इस तरह की कंपनीज में कर लिया एंड देन यू कीप चेंजिंग दोस कंपनीज एंड यू ग्रो वो तो हुँ, एक हुँ। वो ट्राइड एंड टेस्टेड है अभी हुँ, 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 बट हुँ। मेरा जो चॉइसेस रही है मेरी जो चॉइसेस वो मतलब मुझे ऐसा लग रहा है मैं ही ट्राई एंड टेस्ट कर रही हूँ अभी भी करती ही रहूंगी और होपफुली यही चलता रहे तो आई थिंक लेकिन आई हुँ, हुँ। हाँ, गो अहेड हाँ, सॉरी। so I'm just like I'm also like trying and testing it. I think that's the challenging bit कि I don't know whether this will work out completely or not. But I think वो थोड़ा फैमिली से भी सपोर्ट से आता है वो कॉन्फिडेंस आपको अपने ऊपर कि हाँ ठीक है अगर मतलब मैं गिर भी गई तो हैं लोग संभाल लेंगे ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं होगा तो आई थिंक दैट ऑल्सो गिव्स मी द कॉन्फिडेंस टू टेक दीज चॉइस टू मेक दीज चॉइसेस तो अगर ये क्वेश्चन मुझे पूछना चाहिए लेकिन मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ जो जी मैंने जी एक्सपीरियंस मैंने पर्सनली तो नहीं किया लेकिन मैंने देखा है। हम्म। इफ यू वांट टू टेक अ वाटर यू कैन, या हाँ नहीं नहीं आई एम फाइन ओके। तो देखा जाए मैं एक लेडीज़ पर्सपेक्टिव से सोचूँ, जो हम्म उनको एक जॉब लेने में और जो उनको एक मुश्किलें होती है एक कॉर्पोरेट सेक्टर में होगा या किसी भी प्राइवेट सेक्टर में होगा। कॉर्पोरेट मैं इसलिए यूज़ करता हूँ क्योंकि ऑलरेडी आई एम वर्किंग इन अ कॉर्पोरेट सेक्टर। तो ऐसा कुछ इफ यू वांट टू शेयर ऐसा कुछ ऐसा आपके साथ हुआ? कभी ऐसी आई प्रॉब्लम थिंक है बीइंग अ लेडी? आई थिंक आई आई मीन
जॉब लेने में तो आई थिंक दिक्कत इतना आई डोंट थिंक मुझे पर्सनली लगा है, बिकॉज़ अगेन मे बी आई हैव जस्ट बीन लकी, बट हुँ। जैसे हाँ, आपके फादर ने बोला अपॉर्च्युनिटी आपको मिल गई लेकिन हर किसी को नहीं मिलती है। हाँ, एग्ज़ैक्टली हाँ, मतलब बहुत लोग जैसे मतलब माय फादर अलाउड मी टू स्टे आउट एंड एवरीथिंग, तो वो हुँ, मुझे मिली। बट व्हेन इट कम्स टू जॉब लेना या वो आई थिंक एक तो आई थिंक ये भी होता है कि जिस तरह के सेक्टर में मैं हूँ, उसमें थोड़ा ये वाला फैक्टर कम है। I हुँ, am not sure about like IT sector or like the sector, the kind of sector that you works in. I हुँ, हुँ, don't know how prevalent it is there, but at हुँ, least in हुँ, my sector, I have not faced it a lot. I did हुँ, हुँ, only for a bit, like where like the education company where I worked, where वो एक वो intellectual judgment हो जाती है कि जॉब तो दे दिया बट अब हम तुम्हें पैसे उतने नहीं देंगे जितने हम किसी मेल एम्प्लॉय को देते हैं, क्योंकि हमें पता है कि तुम इतना ही करोगी, इससे ज्यादा उतना हुँ, अच्छा नहीं करोगी जितना एक मेल एम्प्लॉय विद एन इंजीनियरिंग डिग्री कैन डू। तो आई थिंक वो एक डिफरेंस है। आई थिंक मोर देन बीइंग अ फीमेल, जो आपने एक बात कही थी बीच में कि आपकी डिग्री की वजह से आपको जज करते हैं, वो ज्यादा बड़ा फैक्टर, एक चैलेंजिंग हुँ, फैक्टर रहा है मेरे लिए कि यू डोंट हैव अ बीटेक। जैसे हुँ, बहुत सारे, मैं आपको एग्जांपल दूंगी, बहुत सारे एजुकेशन कंपनीज के जैसे कंटेंट क्रिएट करना है आपको एजुकेशन कंपनी के लिए, K-12 लाइक स्कूल के लिए, तो उसमें ये मैटर करना कि आपके पास बीटेक का डिग्री है या आपके पास बीएससी एमएससी है, मुझे समझ में नहीं आता कि हाउ डज़ दैट चेंज? मैं क्या कंटेंट बनाऊँगी? क्योंकि रादर मैंने तो फिर भी एजुकेशन पर्सपेक्टिव से चीज़ें सीखी हैं, और एजुकेशन डिग्रीज़ का हाइलाइट यही होता है कि आप चीज़ों को ज़्यादा डेप्थ में समझते हो। मैंने एक मास्टर्स कोर्स भी करा है रिसर्च ओरिएंटेड, जिसमें हुँ, मेरे हुँ, को एक हुँ, थोड़ा रिसर्च का एनालिसिस करना भी आया है, राइट? बट उसके कंपैरिज़न में व्हेन आई एम कंपेयर्ड टू अ बीटेक पर्सन, तो आई एम पुट ऑन अ लोअर पेडेस्टल देन दैट पर्सन। That is the kind of challenge that I have faced, like that degree specific challenge. डिग्री स्पेसिफिक। हाँ, ये वाला ज़्यादा रहा है मेरे साथ तो पर्सनली, कि हुँ, आपके हुँ, पास इंजीनियरिंग का डिग्री नहीं है, तो वो एजुकेशन जॉब्स में लिंक्डइन पे आप देखेंगे या कहीं पे भी, तो उसमें रिक्वायरमेंट में लिखा होता है कि प्रेफर्ड भी नहीं, रिक्वायर्ड है बीटेक होना। बीटेक भले ही बीटेक आप सिविल हो, आईटी डिग्री। मैकेनिकल हो, कुछ भी हो। हाँ, आई एग्ज़ैक्टली। सो हुँ, हुँ, मतलब कोडिंग मैं भी सीखती हूँ, मुझे भी आता है, लाइक बेसिक पाइथन, आर एनालिसिस कोडिंग, ये सब मैंने भी सीखा है। बट अब वही बात है कि आप वो स्किल सेट को देखना नहीं चाहते हो, आपको डिग्री देखनी है। दैट इज़ द काइंड ऑफ आई थिंक चैलेंज दैट आई हैव तो फेस्ड जो पर्सनली। एरा है अभी अभी तो देखो जैसे अभी आप कितनी कोई बात करी और मैं भी उसी पे बिलीव करता हूँ। अगर मैं 12th पास हूँ, एटलीस्ट मैं इंग्लिश पढ़ सकता हूँ, इंग्लिश बोल सकता हूँ, मैं 12th पास और मुझे स्किल्स आते हैं, जैसे आपको पाइथन आती है, मुझे एक अच्छी प्रोग्रामिंग आती है, मुझे एक इंजीनियरिंग का स्टफ आता है, हुँ, मैं एक एप्लीकेशन डेवलप कर सकता हुँ, हूँ या मैं इतनी अच्छी कन्विंसिंग पावर है, मैं उसको सेल कर सकता हूँ, या मैं कंसल्टेंसी दे सकता हूँ मतलब हुँ, कंसल्ट कर सकता हूँ, तो प्रोजेक्ट डेवलपमेंट कर सकता या हूँ। स्किल्स अभी भी देखा जाए हमारी मार्केट के अंदर स्किल्स को नहीं परखा जा रहा। यस। वो पहले आपको फर्स्ट देखेंगे आपकी डिग्री क्या है? हुँ, हुँ, आप बीबीए हो, बीए हो, बीकॉम हो या आप बीटेक हो, बीसी हो। या उसके बाद आपके स्किल्स के ऊपर बात होती है। या और सेकंड चीज़ जो आती है जो जो कहीं न कहीं किसी ने एक्सपीरियंस कर रखी होगी, आजकल की जो जॉब डिमांड्स है, आपको एक ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच सब कुछ आना चाहिए। लेकिन जब आप एंड में जब सेलेक्ट हो जाते हो, तो आपसे खाली एक्स, वाई, जेड ही करवाया जाता है। या तो ये मतलब ये मेरा ओपिनियन है। तो अदिति आपसे मतलब मेरे को तो आपसे थोड़ा-सा ज़्यादा एक्सपीरियंस है, छोटा-छोटा सा हुँ, एक्सपीरियंस ज़्यादा हुँ। है और अलग सेक्टर में, लेकिन आपसे तो मतलब ऐसे बात करें कि 4 साल के अंदर आपने 18 साल का एक्सपीरियंस ले रखा है। नहीं, नहीं, आई वो भी एक थिंक एक जॉब क्लास फैमिली से, हुँ, जो एक जॉब करती थी, जिसको बिज़नेस के बारे में तो मेरे ख्याल से आपकी फैमिली में कोई बात ही नहीं करता होगा, जिस हिसाब से मैं मतलब ही नहीं है। हुँ, तो हुँ। व्हाट यू सजेस्ट एंटरप्रेन्योरशिप और जहाँ आप जॉब कर रहे हैं, वहाँ पे आपको ग्रो करना आई थिंक फॉर मी आई बिलीव, मतलब आई टू, वो एक कीड़ा आई थिंक सब में ही होता है, मोस्ट लोगों में होता है? है, लेट्स से दैट, रिलेटेड कि कुछ खुद, स्टार्टअप का कीड़ा तो हाँ, होता कि है खुद मतलब ना? खुद खुद का कुछ करना है, खुद का कुछ करना है। राइट, बट आई थिंक उसमें एक ये भी है कि like I still don't feel कि मतलब I know enough to do something of my own. I know enough of all sectors. Maybe I know enough of just mine. But हुँ, I हुँ, think हुँ, वो expansion अभी भी उतना नहीं हुआ है कि मैं हर चीज़ की उतनी जानकारी हो कि मैं कर सकूँ. But it is a great option. मतलब if somebody feels confident enough कि
दे कैन बिल्ड समथिंग ऑन देयर ओन, दे शुड गो फॉर इट। आई थिंक अगर मन है तो एक बार कोशिश तो करनी ही चाहिए, बिकॉज यू नेवर नो, it can become something great, and even if it doesn't become something great, it's all right. You can always bounce back. डोंट यू थिंक सो इफ यू आर टॉकिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप, तो एंटरप्रेन्योरशिप से जाने से पहले आपको कुछ तो एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये थोड़ा है कि आप रेवड़ियां बेचने जा रहे हो तो वो जल्दी बिक जाएगी। तो आपको नहीं लगता, क्योंकि आपके मैं तो एक यंग जनरेशन से बात कर, मैं ये नहीं कह रहा मैं भी बुढ़ा हो चुका हूँ, मैं भी एक यंग जनरेशन, मैं अपनी एज के बारे में जानता हूँ कि लोग क्या सोच रहे हैं। 30s के बाद क्या लोग सोचते हैं, लेकिन आप तो बिफोर 30 वाले, अर्ली 30 वाले। उस टाइम पे मैं क्या सोचता था, यार चलो जॉब चल रही है अच्छी है, फिर आगे ग्रो करेंगे, जॉब करेंगे, बढ़िया अच्छा ग्रो, वो चल भी रही है और उसी की मेहनत है आज हम खा भी रहे हैं। तो आप मतलब आप अपनी ओपिनियन बताइए कि एंटरप्रेन्योरशिप सोचने से पहले या करने से पहले आपको कुछ ऐसा एक्सपीरियंस होना चाहिए, लाइक जॉब का एक्सपीरियंस, या उस जो एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में सोच रहे हो उसका कुछ एक्सपीरियंस, या तो सीधा उठा के रेवड़ियां बेचने चले गए। नहीं नहीं, आई थिंक वो तो बहुत ही, मतलब वो ऐसा हो गया कि आप मतलब ब्लाइंड फोल्ड करके तो आर्चरी नहीं कर सकते। वो वाली चीज है कि आपको जानकारी हर तरह की होनी ही चाहिए ही, और वो हम्म, आई थिंक हर इंसान अपने लेवल पे खुद ही जज कर सकता है कि क्या मैं तैयार हूँ अब या नहीं। और हम हम्म, अपने मतलब आप आइडेंटिफाई करो कि आपको क्या-क्या चीज़ों की ज़रूरत हो सकती है, किस तरह की स्किल्स की, या फिर आपके पास इतना अच्छा फंडिंग या चीज़ें हो कि यू कैन हायर पीपल हू कैन डू दैट फॉर हाँ, यू, राइट? आइदर और, या तो आप खुद नहीं ये सीखें मेरी या सोच है, मेरी मिडिल क्लास की हाँ, सोच है, हाँ। सॉरी अगर, सॉरी सबके लिए, अगर जो मैंने मेरी बात एक गलत की, जिसके पास पैसा है, बैकअप प्लान है, जिसके पास अच्छा पैसा है, वो या कर सकता है भाई, वो कर ले, यस, हमको यस, कोई यस। एतराज नहीं है। लेकिन हम जैसी मिडिल हाँ, क्लास जिसको अपनी ब्रेड एंड बटर हर महीने की सैलरी से या खाना है तो हाँ, हमारे लिए मतलब तो हमारी सोच है कॉन्शियस भाई। रिस्क लेना ही सेंसिबल है ना, ऐसा नहीं कि हम बस कूद जाएँ अंधे कुएँ में। वो ऐसा ही है क्योंकि पता नहीं कि कितना गहरा होगा। तो आई थिंक और बीइंग आपके अच्छे अच्छे प्रिपेयर्ड मगरमच्छ इज़ बैठे होते हैं उसके अंदर। आई थिंक बीइंग प्रिपेयर्ड इज़ व्हाट हेल्प्स। आई थिंक हर ही सिचुएशन के लिए वही, ये भी इसी में भी आई थिंक वही फिट होता है कि आप अपनी तैयारी के साथ जाओ अच्छे से। आप हर चीज़, और बी प्रिपेयर्ड टू फेल आल्सो। आई थिंक दैट इज़ अ वेरी बिग राइट। थिंग कि बी प्रिपेयर्ड। इट्स ओके इफ इट डजंट वर्क आउट, यू हैव टू नॉट इन्वेस्ट लाइक ऑल ऑफ योर इमोशनल, फिजिकल, मॉनेटरी, हर तरह की एनर्जी आप उस एक चीज़ पे नहीं लगा सकते हो। क्योंकि देर आर चांसेस कि थिंग्स डज डोंट वर्क आउट, अगेन एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से। जरूरी नहीं है कि आपने मेहनत ना करी हो, आपने अपना 500% दिया है, बट स्टिल सम बिजनेसेस फेल, सम बिजनेसेस सक्सीड। एंड वो तो एंट्रोपी है दुनिया की कि रैंडमनेस है ही है। तो आई थिंक बीइंग रेडी टू फेल इज, आई थिंक, द बिगेस्ट थिंग जो एंटरप्रेन्योर्स के दिमाग में, मुझे तो लगता है, होना चाहिए कि इट्स ओके इफ यू फेल, इट्स ओके इफ यू क्विट। आई मीन क्विट को बहुत ही ना नेगेटिव सा कॉनिटेशन मिल गया है कि आपने, मतलब आई हैव क्विट लाइक 3 जॉब्स टिल इन माय 4 years, एंड इट्स ओके, इट डजंट मैटर। मतलब आई हैव ऑलवेज गॉटन टू अ बेटर प्लेस, एंड एवरीबडी गोज टू अ बेटर प्लेस। बिकॉज आपने अगर क्विट करा है तो आपने सोच के करा है कि दिस इज नॉट, दिस आई एम बेटर देन दिस। आपको अगर वो हम्म, फीलिंग आती है तभी इंसान क्विट करता है। कभी भी अगर ये आप फीलिंग करके कंफर्टेबल नहीं क्विट ना करते। करना चाहिए, नहीं करना चाहिए कि दिस प्लेस इज बेटर देन मी। This, if this place is better than me, then you work more on yourself and become better. But if you feel that you are better than the place, then maybe move on and find a place where वो रिचर्ड फाइनमैन जो फिजिसिस्ट है, उनका कोट है ना कि इफ यू द स्मार्टेस्ट इन द रूम देन यू शुड लीव द रूम। तो वो वाली चीज ही है कि अगर आपको या लग तो रहा है कि या जी तो जी सदगुरु का श्लोक है कि अगर आप किसी से मतलब बहसबाजी से जीत नहीं पा रहे हो तो हाँ, आप चुप रहो। चुप रहो, वही हाँ। या वो आई थिंक स्मार्टनेस आती है। हाँ, आई थिंक वो भी एक तरह से जीती है, आपने अपनी एनर्जी कंज़र्व करी है, वो बहुत बड़ी बात है। वो आप कहीं हम्म, बेटर जगह लगा सकते हैं। तो आई थिंक बीइंग ओके टू फेल, बीइंग ओके टू क्विट इज़, इट्स ओके, इट डज़न्ट, मतलब इट्स नॉट। पहले थोड़ा ज़्यादा इन चीज़ों से फ़र्क पड़ता था क्योंकि जॉब मार्केट अलग था, अब तो काफ़ी सिचुएशन आई थिंक फॉर लाइक पीपल लाइक मी तो बहुत ही बेटर है। तो लास्ट क्वेश्चन आदिति ऑफ दिस पॉडकास्ट, कि आपके लिए आप कोई ऐसा मैसेज देना चाहेंगे लोगों को, और इट विल बी अ रिप्लाई टू ऑल फ्रॉम योर साइड, कि जो कॉन्फिडेंस नहीं है, जिनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है,
या अभी भी कहीं न कहीं वो स्ट्रगल कर रहे हैं? स्ट्रगल तो हर कोई कर रहा है, आप भी कर रहे हो, हुँ, मैं भी कर हुँ, रहा हूँ। ठीक है, ऐसा मैसेज जो थोड़ा-सा लोगों को लगे कि हाँ यार, जो एक लड़की होते हुए इतनी अच्छी टैलेंटेड है और अच्छे आंसर्स दे रही है, तो उनको एनकरेज करने के लिए कुछ ऐसा मैसेज हुँ, जो आप हुँ, देखना चाहिए पॉडकास्ट हुँ। I think the I will only give one message, one word answer कि डोंट सेल्फ रिजेक्शन इज द में? हुँ, वर्स्ट थिंग जो हम खुद के साथ कर सकते हैं कि आप जैसे अगर कोई प्रोफाइल जॉब प्रोफाइल देख रहे हो और हम खुद ही चाहे आपकी डिग्रीज फिट हो रही हो बट कहीं ना कहीं हम खुद ही को जज कर लेते हैं कि नहीं हुँ, नहीं हुँ, ये तो बहुत ज्यादा हाई फाई हो गया मेरे लिए या नहीं नहीं मैं इतना नहीं कर सकता या कर सकती आई थिंक वो जो हम करते हैं वो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन होता है सेल्फ रिजेक्शन सेल्फ जजमेंट खुद ही रिजेक्ट मत करो पहले से पहले ही सामने वाला अगर रिजेक्शन दे भी रहा है तो आप उसके साथ कुछ क्रिटिक भी आएगा कि क्यों उसने आपको रिजेक्ट किया बट आप खुद को ही रिजेक्ट करते हो तो आपको कोई जवाब भी नहीं मिलता है आप बस खुद को ये कहते हो कि आई एम नॉट गुड इनफ तो वो हुँ, फीलिंग सबको ही आती है चाहे कोई कितना भी सक्सेसफुल हो आई एम श्योर मतलब स्टीव जॉब्स को भी यही लगता रहा होगा कि आई एम नॉट गुड इनफ या किसी भी फेमस मतलब पर्सन को अगर हम देखें फेमस एंड सक्सेसफुल को तो डोंट सेल्फ रिजेक्ट योर सेल्फ एंड हाँ मतलब कीप वर्किंग हार्ड बिकॉज हार्ड वर्क अगर जिस तरह हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं उस तरह नहीं रिजल्ट देता तो किसी ना किसी तरह तो देता ही है रिजल्ट अपना तो हार्ड वर्क तो रिक्शे वाले भी करते हैं। हाँ तो वो भी कहीं ना कहीं देखो अब जैसे तो हम सुनते हैं कि रिक्शे वाले के बच्चे आईएएस ऑफिसर बन गए तो हाँ, उनका भी हार्ड वर्क देखो पे आउट हो ही रहा है दे तो आर पुटिंग डोंट यू फूड थिंक so ऑन द टेबल we should also go for a smart work as well? वी शुड आल्सो गो फॉर स्मार्ट वर्क Smart work, yeah. हाँ हाँ यस यस ऑफ कोर्स आई मीन दैट इज द नीड ऑफ द आवर कि लोग स्मार्ट वर्क की तरह जाएं अब हुँ, आई थिंक हम हार्ड वर्क को ही स्मार्ट वर्क अगर बोलना शुरू कर दें कि हाँ, व्हेन यू हाँ। वर्क स्मार्टली एंड हुँ, व्हेन यू हुँ, आल्सो गिव योर 100% योर फुल पोटेंशियल हुँ, दैट इज हुँ, आई थिंक हार्ड वर्क की स्मार्ट वर्क शुड बी लाइक अ सबसेट ऑफ हार्ड वर्क कि वो तो कंसिडर्ड है ही कि अगर आई थिंक होता है ना कि जैसे फिजिकल अगर हुँ, कोई हुँ, चीज लेबर लेबर वाला जो काम होता है वो तो हुँ, हुँ, दिखता है कि कितना हार्ड वर्क हो रहा है उसमें अगर कोई 100 किलो वजन उठा रहा है तो हमें दिख रहा है बट कोई मेंटली कितना अपने दिमाग को चर्न कर रहा है वो दिखता नहीं है हुँ, तो हुँ, वो भी हुँ, हुँ, एक तरह से हार्ड वर्क स्मार्ट वर्क ही है कि हुँ, हम कितना मतलब अपने दिमाग को तेज चलाते हैं जैसे कहते हैं कि जैसे आई रिमेम्बर मैंने अपनी मम्मी को ये चीज बोली थी कि जैसे लोग मतलब कोई सामान उठाता है तो वैसे मैं दिमाग की मजदूरी करती हूँ ये है मेरा काम कि मैं दिमाग की मज़दूर हूँ, कोई फिज़िकली मज़दूर है सर्विस तो। सेक्टर में तो आप दिमाग की ही मज़दूरी करते हैं और हाँ, बिज़नेस वही ना। तो मेरा है नहीं। तो मैं आई बता नहीं थिंक सकता आपको। हाँ, आई थिंक बिज़नेस में भी यही स्किल लगती होगी क्योंकि आई थिंक बिज़नेस तो आई थिंक इज़ इवन मोर डिफिकल्ट क्योंकि उसमें तो जो क्लाइंट मैनेजमेंट और ये सब करना पड़ता है आपको। यू नीड टू हैव लाइक रियली गुड पीपल स्किल्स, हुँ, कन्विंसिंग हुँ, स्किल्स, बहुत कुछ चाहिए होता है आई थिंक। या बट एवरीबडी लाइक कार्व्स देयर नीश इन द एंड आई फील कि सब अपने लिए जगह बना ही लेते हैं बस मतलब काम करते रहो मेहनत हुँ। स्मार्ट एवरीथिंग जस्ट कीप डूइंग समथिंग ग्रेट आदित्य यार, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और बहुत ही लंबी कन्वर्सेशन हो चुकी है हमारी इस यस टॉपिक के ऊपर। तो एक थोड़ा-सा हट के एक पॉडकास्ट हुआ, जहाँ जहाँ मैं एक्चुअली दिखाना चाहता हूँ कि कहाँ पे मतलब फेम और सक्सेस के बीच में कितना डिफरेंस है। सक्सेसफुल तो आप बहुत ही अर्ली एज में हो चुके हो, लेकिन हाँ, नेक्स्ट ईयर आपको अपनी सक्सेस मेजर भी करनी होगी। जैसे आपको पाई यस चार्ट निकालना यस है पीपीटी के अंदर, एग्जैक्टली एक्सेल फाइल के अंदर, तो आपको भी निकालना पड़ेगा और सब निकालते हैं, मैं भी निकालता हूँ। हाँ और जो एक सर्विस सेक्टर बिज़नेस क्लास के अंदर है, हाँ जो नॉर्मल लाइफ जी रहा है, जो एक्चुअली मैंगो पीपल हम जिसको कहते हैं, या तो वो निकालता ही है लाइफ में। लेकिन बहुत अच्छा लगा कि अर्ली एज के अंदर आपकी जो मेंटालिटी, एक थॉट प्रोसेस है, इट्स वेरी वेरी क्रिएटिव एंड कॉम्प्लिकेटेड एज़ वेल। मैं इस एज में जाके ये चीज़ें सोच रहा हूँ, लेकिन आप तो मेरे से कितने 2-4 महीने छोटे होंगे। जस्ट भी 2-4 महीने तो नहीं, एक्चुअली में देखा जाए तो मैं 2010 का ग्रेजुएट हूँ, तो आप 2018 के ग्रेजुएट हो, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो आप इस एज के अंदर सोच रहे हो। मैं इसलिए थोड़ा बुड्ढा फ़ील नहीं करवाना चाहता आपको अपने सामने। हाँ, जो मेरे साथ पॉडकास्ट में आ चुके हैं और जो आ रहे हैं, वो मेरे से थोड़े बुड्ढे हैं लेकिन आप बहुत ही यंग हो। तो बहुत-बहुत शुक्रिया यहाँ आने के लिए, अपना टाइम निकालने के लिए और समय देने के लिए। बहुत प्योर हिंदी हो गई और थैंक यू वेरी मच अगेन टू बी अ पार्ट ऑफ दिस शो थैंक यू सो एंड वी मच विल कीप इन फॉर टच अगेन। इनवाइटिंग मी एंड इट वाज अ लॉट ऑफ फन टॉकिंग विद यू बहुत मजा आया
और काफ़ी कुछ सीखने को भी मिला आपसे, एक नए सेक्टर के बारे में, एक नई पर्सपेक्टिव के बारे में। सो इट वाज़ ग्रेट, आई लव्ड इट।